ये क्या है? ये है ब्रूफेन। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये क्या है? पेन रिलीफ की दवा है। ठीक है, क्या आप खाते समय इसका केमिकल नेम सोचते हैं? नहीं। तो चलिए देखिए इसका केमिकल नेम क्या है। ये है इसका केमिकल नेम। अब क्या इसका स्ट्रक्चर सोच रहे होंगे आप दिमाग में, तो चलिए स्ट्रक्चर दिखा देते हैं आपको। ये इसका स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को आप नोटिस करिएगा तो ये है स्टीरियो कंपाउंड। इसमें एक कायरल कार्बन, एक एसिमेट्रिक कार्बन है। क्या आप ढूंढ पाए हैं स्टीरियो कार्बन कहां है? ये है स्टीरियो कार्बन, ये एसिमेट्रिक कार्बन। ओके, अब ये जो कार्बन है इसके दो आइसोमर्स बनते हैं, एक डी और एक एल, एक ऑप्टिकली एक्टिव क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, मींस एक आर और एक एस। तो क्या आप जानते हैं इसका कौन सा पार्ट, कौन सा इनांसियोमर हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है, पेन रिलीफ के लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है? तो इसका इफेक्टिव इनांसियोमर एस होता है जो हमारे लिए पेन रिलीफ में काम करता है। तो क्या आप इसका स्ट्रक्चर बता पाएंगे? इनमें से कौन है इसका एस आइसोमर? ओके, तो आज का टॉपिक हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का 7th लेक्चर। इससे पहले कि मैंने 6 लेक्चर बताए हैं, जिसमें से 4 लेक्चर मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर दिए हुए हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड हाउ टू राइट स्टीरियो आइसोमर्स। अगर आपने उन 4 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन लेक्चर को देखने के बाद ही ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। इस लेक्चर को देखने के बाद, इस लेक्चर को आप अगर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इसके बाद मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपके लिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म चुटकियों का खेल हो जाएगा। इट मींस आप इसमें इतना कमांड हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपसे स्टीरियो केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। लेकिन उसके पहले आपको उनको देखना होगा, उनको नोट्स बना करके प्रॉपर्ली नोट करके बैठेंगे, और उसके बाद आज को जो प्रैक्टिस सेशन है जिसमें हम लोग क्वेश्चंस बात करेंगे, उन क्वेश्चंस को आप तभी बना पाएंगे जब आप पहले के लेक्चर देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में सबसे पहला क्वेश्चन रहा ये, देखिए, असाइन डबल बॉन्ड कन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको क्या करना है? आपको डबल बॉन्ड का कन्फिगरेशन डिसाइड करना है। मतलब ये क्वेश्चन आ गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप इसमें डिसाइड करिए, 2 बार डबल बॉन्ड दिया है तो दोनों बार डबल बॉन्ड के लिए आप डिसाइड करिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस। तो चलिए पहले इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है? साइनाइड है, यहाँ साइनाइड है और यहाँ भी साइनाइड है। अब दोनों साइनाइड जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑफ कोर्स ये ट्रांस हो जाएगा, और ट्रांस को हम लोग क्या लिखते हैं? ई लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा ई हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले केस में। इस वाले केस में देखिएगा यहाँ पर ये इस कार्बन स्टीरियोजेनिक कार्बन से 2 अलग अलग लगे हुए हैं, तो इन्हें प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी। तो प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए हम आपको पढ़ा चुके हैं सिप रूल। क्या पढ़ा चुके हैं? सिप रूल, कान इंगोल्ड और प्रीलॉग रूल। तो इस सिप रूल के हिसाब से अगर बात करते हैं तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ये हाई प्रायोरिटी हो जाएगी और ये लो प्रायोरिटी होगी। अगर आपने ये सिप रूल नहीं पढ़ा है तो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ लेंगे, वहां हमने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 हो गया। अब बात करते हैं इस स्टीरियोजेनिक कार्बन से। इस स्टीरियोजेनिक कार्बन से देखिए यहाँ CH2 उसके बाद ब्रांच निकली हुई है। यहाँ देखेंगे इससे इधर CH2 फिर CH2 फिर ब्रांच है, मतलब लेट में है। तो डेफिनेटली ये अलावा हमारा ज्यादा प्रेफरेंस होगा, मतलब ये हाई प्रायोरिटी हो जाएगी। ये हाई प्रायोरिटी यहाँ हो गया और लो प्रायोरिटी यहाँ हो गया। इसका मतलब देखेंगे इसमें इस डबल बॉन्ड के अलोंग ये देखिए दोनों हाई प्रायोरिटी ऊपर नीचे है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब इस डबल बॉन्ड के लिए भी ये क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इसका मतलब इसमें दोनों डबल बॉन्ड में ट्रांस आइसोमर है, ई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मेडिसिन है, एक ड्रग्स है एलेग्रा। एलेग्रा किस बात के लिए होता है? ये सीजनल एलर्जी के लिए यूजफुल होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसमें स्टीरियोजेनिक कार्बन फाइंड करना है। इसमें स्टीरियोजेनिक कार्बन कितने होंगे? तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और जरा स्टीरियोजेनिक कार्बन चेक करिए कितने हैं। क्या होता है स्टीरियोजेनिक कार्बन? हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ये देखेंगे स्टीरियोजेनिक कार्बन में क्या होता है कि चारों अलग होते हैं, ए, ये बी और ये एक्स, ये वाई। तो चारों अलग होने
होने चाहिए। ये स्टीरियोजेनिक कार्बन है। ओके, तो अब आप इसमें देखिए कौन सा स्टीरियोजेनिक कार्बन है। चलें हम आंसर की बात करें तो आंसर में हमारा स्टीरियोजेनिक कार्बन ये होगा। क्यों होगा स्टीरियोजेनिक कार्बन? क्योंकि यहां से देखेंगे इधर बेंजीन रिंग लगा हुआ है, इधर से ये पूरा बहुत बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, इधर से अल्कोहलिक ग्रुप OH है और यहाँ H होगा। ठीक है, यहाँ पर H लगा देते हैं, ये देखेंगे H लगा दिया। इसका मतलब इस कार्बन से सभी डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया? स्टीरियोजेनिक कार्बन या कायरल कार्बन हो गया। ठीक है, स्टीरियोजेनिक कार्बन स्टीरियो सेंटर कार्बन हो गया। इसका मतलब यहाँ पर एक स्टीरियोजेनिक कार्बन है। और देखेंगे, और जैसे यहाँ देखना चाहेंगे, यहाँ पर यहाँ भी बेंजीन रिंग है, यहाँ भी बेंजीन रिंग है, दोनों सेम है, अलग अलग तो नहीं है, ये स्टीरियोजेनिक कार्बन नहीं है। ऐसे यहाँ देखेंगे, यहाँ मिथाइल मिथाइल दोनों सेम है, स्टीरियोजेनिक कार्बन नहीं है। ठीक है, स्टीरियोजेनिक कार्बन सिर्फ एक होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यहां पर एक कंपाउंड दिया हुआ है फ्लोरोमेथलोन। तो अब फ्लोरोमेथलोन में कितने होंगे ये आपको बताना होगा कि इसमें कितने होंगे। आप वीडियो पॉज करिए और आंसर सोचिए। ठीक है, तो अगर आपने सोचा होगा तो चलिए हम बताते हैं अब इसका आंसर। तो देखेंगे इसका आंसर, यहां पर देखेंगे स्टीरियोजेनिक कार्बन कहां कहां मैं डॉट लगा दे रहा हूं, आप काउंट करिए। 1, यहां पर 2, दिस वन 3, ये 4, ये 5th, ये हो गया 6th, और ये हो गया 7, और दिस वन लास्ट 8। इसमें 8 स्टीरियोजेनिक कार्बन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो देखेंगे ये CH3 हो गया, यहाँ पर ये CH3 हो गया, और यहाँ पर हमने ये मिथाइल ग्रुप हो गया CH3, और नीचे भी मिथाइल ग्रुप हो गया CH3, और यहाँ पर ये देखेंगे। अब बताइए इस जगह पर क्या लगा था? HA जगह क्या लगा रहा है? D लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा दिया? H लगा दिया, और यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया, इसका मतलब H है, और यहाँ पर कोई चेंज नहीं, इसका मतलब Br है। ये कंपाउंड हमारा हो गया X, ये हो गया कंपाउंड X। और ऐसे जब दूसरे केस में बात किया गया तो यहाँ HB की जगह D कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया गया। तो आइए उल्टा कर लिया गया तो क्या हो गया? यहाँ मिथाइल हो गया, अगेन ये भी मिथाइल है, और यहाँ पर कर दिया गया है H, और ये कर दिया गया है D। ओके, नीचे कोई चेंज नहीं किया गया है, तो जैसा है वैसे ही है। तो इसका मतलब क्या देखा आपने कि अब देखिए ये कंपाउंड हो गया हमारा Y। अब क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन X एंड Y, X और Y के बीच में क्या रिलेशन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनांसियोमर, डायस्टीरियोमर, E एंड Z आइसोमर। तो चलिए देखिए E और Z तो हो नहीं सकता क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ है नहीं, साइक्लिक है नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल में कुछ है नहीं, स्टीरियो कार्बन है, यहाँ पर स्टीरियो कार्बन ये देखेंगे स्टीरियो सेंटर है। तो अब देखेंगे यहाँ पर आप देखिएगा इसका अपर हाफ पार्ट, ये देखिए इसका X का अपर हाफ पार्ट और Y का अपर हाफ पार्ट क्या है? मिरर इमेज। देखिए इसमें यहाँ देखिए अगर मिरर में देखते तो कैसा दिखाई देता है? मिरर में देखते तो ये उसका जस्ट उल्टा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इतना पार्ट मिरर है। ठीक है, मिरर होने का मतलब इनांसियोमर है। लेकिन दूसरा निचला हाफ पार्ट देखिए ये आइडेंटिकल है, इधर H, इधर देखिए लेफ्ट साइड क्या है? H है, और राइट साइड क्या है? Br है। इसमें भी लेफ्ट साइड क्या है? H है, राइट साइड क्या है? Br है। इसका मतलब ये इनांसियोमर भी नहीं है क्योंकि इनांसियोमर में इसका इमेज दिखता जो कि नहीं हो रहा है, और ये आइडेंटिकल भी नहीं है, ये एक्चुअली डायस्टीरियोमर है। ठीक है, डायस्टीरियोमर क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर वे होते हैं जिसमें नो ऑब्जेक्ट इमेज, इसमें ऑब्जेक्ट इमेज नहीं होना चाहिए, नो ऑब्जेक्ट इमेज रिलेशन। ठीक है, नो ऑब्जेक्ट इमेज होना चाहिए, एक कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि ओवरलैप नहीं होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोज, उसको नॉन सुपर इम्पोज कहते हैं। तो चलिए देख लिया हम लोगों ने कि नॉन सुपर इम्पोज, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर डायस्टीरियोमर हो गया, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ S2-फ्लोरोब्यूटेन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में ही क्या है? 2-फ्लोरोब्यूटेन है, लेकिन यहाँ पर हमें S2-फ्लोरो की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमें स्टीरियो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू बात करनी है। तो स्टीरियो के पॉइंट ऑफ व्यू बात करनी है, तो स्टीरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात ये नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉर्मल लिखा हुआ है, इसमें स्टीरियो नहीं है। और ये बी और सी ऑप्शन दिया, ये वेज मेथड में है, और डी है फिशर प्रोजेक्शन में। तो चलिए पहले सबसे पहले बात करते हैं फिशर प्रोजेक्शन में। तो फिशर प्रोजेक्शन में क्या देखेंगे आप? यहाँ पर जब इसको डिसाइड करना है तो फिशर प्रोजेक्शन में देखिए क्या करना होता है कि सबसे पहले प्रियोरिटी डिसाइड करिए। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, ज्यादा होता है इसलिए इसका नंबर ये हो गया हाई प्रियोरिटी 1। ठीक है, आफ्टर दैट ये इथाइल हो गया 2, ये हो गया मिथाइल 3, और
और ये है लोवेस्ट पोजीशन पर है हाइड्रोजन, इसकी प्रियोरिटी है 4, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हाई प्रियोरिटी से लो प्रियोरिटी की ओर मूव करिए। तो हाई यहाँ 1 है, तो 1 से 2 की ओर जब चलते हैं तो ये ऐसे चलते हैं, इसका मतलब ये चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो इसका क्या होना चाहिए था, एंटी क्लॉकवाइज के लिए इसका स्टीरियोमर क्या होना चाहिए था, इसका S होना चाहिए था। लेकिन आप नोटिस करिए कि जो लो प्रियोरिटी है वो हमारा कहां पर है, लो प्रियोरिटी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। जब हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो गोल्डन रूल कहता है, पढ़ा चुके हैं आपको गोल्डन रूल। गोल्डन रूल कहता है कि जो आंसर आए, जो सोच रहे हैं उसका उल्टा बोलिए। तो हमने क्या सोचा, एंटी क्लॉकवाइज S, तो आंसर क्या होना चाहिए R। इसका मतलब ये हमारा कौन सा है, ये हमारा S2 फ्लोरोब्यूटेन है, ये S2 फ्लोरोब्यूटेन है और हमें चाहिए 2 फ्लोरोब्यूटेन। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, दो तो काट चुके हैं हम लोग। अब इन दोनों की इनकी बात करते हैं। अब इनमें बात करने के लिए सबसे पहले कार्बन कार्बन ढूंढिए। ये देखिए कार्बन कार्बन नजर आ रहा है। अब इस कार्बन कार्बन में देखिए ये हाइड्रोजन कार्बन हो गया और यहाँ से क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पर ये फ्लोरीन है और ये यहाँ पर ये डैश फॉर्म में है, क्या है, मिथाइल है। ओके, मिथाइल हो गया और ये हमारा लगा हुआ इथाइल, ET। ओके, तो अब हमें करना क्या है, हमें लो प्रियोरिटी जो कि हाइड्रोजन है इसको हमें रखना है, कहाँ रखना है, इसको हमें रखना है डैश फॉर्म में, डैश फॉर्म में। तो इसका मतलब है चेंज करना होगा। तो चलिए चेंज करके देखते हैं। अब चेंज कैसे करेंगे, देखिए टू चेंज, ध्यान रखिएगा जब चेंजेस करते हैं तो इवन नंबर जो चेंज करेंगे, इवन नंबर चेंज, ओके 2 4 6, तो क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा। ध्यान रखिए कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। कब, अगर इवन नंबर में करेंगे, और अगर ऑड नंबर में करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने का मतलब अगर R है तो S हो जाएगा, S है तो R हो जाएगा, लेकिन इवन नंबर में सेम रहता है। तो हमें यहाँ पर इवन नंबर में चेंज करना है। हमको इस H को, लो प्रियोरिटी, लो प्रियोरिटी है, ठीक है, इस लो प्रियोरिटी को यहाँ लाना है। तो चलिए पहला इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ देखिए ये इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है, H और फ्लोरीन के बीच। अब बताइए कहाँ चला गया, यहाँ F यहाँ आ गया और H कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है, एक में सरका दिया। अब फिर से इसको क्या करेंगे, अब इसको फिर से सेकंड चेंज करेंगे। अब बताइए इस H को यहाँ लाएंगे, मिथाइल को यहाँ लाएंगे, तो चलिए उसको भी दिखा देते हैं आपको। ये देखेंगे अब यहाँ पर H यहाँ आ गया है और मिथाइल यहाँ आ गया है। तो अब फाइनली बताइए कि H कहाँ पर, यहाँ पर। अब बना के देखते हैं इसका। ये देखिए ये कार्बन कार्बन हो गया। अब इस कार्बन कार्बन में H यहाँ आ गया है, तो ये देखिए डैश फॉर्म में आ गया, ये आ गया H। ओके, ये H आ गया है और यहाँ पर आ गया हमारा मिथाइल आ चुका है, तो मिथाइल आ चुका है। ओके, और यहाँ पर आ चुका है H और इस तरह से यहाँ इथाइल। आइए अब हम कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए तैयार हैं। कैसे, अब देखिए हाई प्रियोरिटी कहाँ पर है, यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर फ्लोरीन है। ओके, ठीक है, यहाँ फ्लोरीन है। चलिए अब बताइए प्रियोरिटी के हिसाब से बात करें तो नंबर 1 ये हो जाएगा, नंबर 2 ये हो जाएगा, नंबर 3 ये हो जाएगा। तो अब आप फ्लो करिए, मूव करिए, तो किधर चलेंगे, देखिए 1 2 ऐसे जाएंगे, ये ऐसे जाएंगे, ये ऐसे जाने का मतलब ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जाने का मतलब R। ये वाला हमारा क्या है, R फॉर्म में है। लीजिए ये भी R फॉर्म में आ गया, ये भी R फॉर्म में था, ठीक है। इसका मतलब ये वेज डैश मेथड में, ये हमारा गोल्डन फॉर्म में है, सॉरी फिशर प्रोजेक्शन के फॉर्म में है। तो जाहिर सी बात है, अब जब ये भी नहीं है, ये भी R हो गया है और हमें S निकालना है, तो आंसर तो यही होगा, आंसर यही होगा। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, चलिए अगेन इसका कार्बन कार्बन रखते हैं। ये देखिए कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन हो गया। अब इस कार्बन कार्बन से हम यहाँ पर फ्लोरीन लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर H लगा लेते हैं और यहाँ पर हमें डैश फॉर्म में है लगा लेते हैं, मिथाइल लगा लिया और इस तरह से यहाँ पर इथाइल हो गया। आइए अब बताइए लो प्रियोरिटी हमारा कहाँ, लो प्रियोरिटी H है और लो प्रियोरिटी यही है, तो इसको कहाँ होना चाहिए था, इस लो प्रियोरिटी H को कहाँ होना चाहिए था, LP लो प्रियोरिटी है, इसको यहाँ होना चाहिए था। तो अब हमें दो चेंज करने होंगे, अगेन 2 बार चेंज करना होगा इवन नंबर कॉन्फ़िगरेशन सेम रखने के लिए, ठीक है। तो चलिए पहला चेंज कहाँ कहाँ के बीच में करेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच करेंगे। तो बताइए H कहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा और मिथाइल यहाँ आ जाएगा। अब मिथाइल यहाँ आ जाने के बाद अब सेकेंड इंटरचेंज करेंगे यहाँ पर। अब बताइए ये मिथाइल यहाँ आ जाएगा और फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा। तो अब फाइनली हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, चलिए देखिएगा, ये कार्बन कार्बन हो गया, इस कार्बन कार्बन से अब यहाँ पर क्या आ चुका है, डैश फॉर्म में यहाँ पर लो प्रियोरिटी वाला H आ गया है, ठीक है, H आ गया है और यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर हमारा आ गया है फ्लोरीन आ चुका है और इस जगह पे क्या आ चुका है, यहाँ मिथाइल आ चुका है और इस जगह पर क्या है, इथाइल आ गया है। ओके, अब बताइए प्रियोरिटी के हिसाब से बात करिए तो फ्लोरीन 1,
ये हाई प्रायोरिटी 1, ये हो गया मिथाइल 2 और ये मिथाइल हो गया 3 और लोएस्ट पोजीशन पे हमारा हाइड्रोजन 4। तो इससे मतलब नहीं है लोएस्ट प्रायोरिटी से। अब मूव कैसे करेंगे, ये ऐसे 1 2 3, ये देखिए ऐसे मूव करेंगे। इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ, एस हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा कन्वर्जन करना। देखिए ये सब चीज अभी बेसिक सीख लेंगे तो आगे क्वेश्चन में और आसान हो जाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोपेंटेन डेरिवेटिव इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। लीजिए ऑप्टिकली इनएक्टिव ये पूछा है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं पूछा है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए। जिसमें सिमेट्री होती है वो ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, और जिसमें एसिमेट्री होती है मतलब अनसिमेट्री होती है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो यहाँ फिलहाल सिमेट्री की बात कर रहे हैं। तो जहां पर सिमेट्री मिलेगी वहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब कहां कहां देखें। यहाँ पर ये ऑप्टिकली ये क्या है, ये अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल। चलिए अनसिमेट्रिकल हो गया, ओके। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ देखेंगे, यहाँ से अगर इसको कट करते हैं तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, ये भी अनसिमेट्रिकल है, ओके। तो ये भी अनसिमेट्रिकल है। अब यहाँ देखिएगा इस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पर ये इसका ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। बाकी में नहीं, OH H यहाँ पर OH नहीं ओवरलैप कर रहा था। इसका मतलब इसमें क्या है, सिमेट्रिकल है। और जहां सिमेट्रिकल आएगा उसका मतलब क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ये, ठीक है। ये OIA ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसको देखेंगे यहाँ से अगर कट करते हैं तो क्या इक्वली डिवाइड होगा, नहीं, ये इसका मतलब अनसिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। और यहाँ बात करते हैं तो यहाँ भी यही सिचुएशन बने, इसका मतलब सिमेट्रिकल यही है, ये सिमेट्री है, इसका मतलब यही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्शन सी हो गया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, आइए जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेबल फॉर्म ऑफ ट्रांस। लीजिए ट्रांस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ट्रांस 1,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले देखिएगा ये है साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर, ये देखेंगे प्लेनर फॉर्म में दिखा रहे हैं आपको, ये देखेंगे ये साइक्लोहेक्सेन है। अब यहाँ पर 1 और 4, चलिए ये 1 नंबर हो गया, ये 4 हो गया। अब हमें इसका ट्रांस बनाना है। तो देखिए यहाँ मिथाइल ऊपर रखा, यहाँ H नीचे रख दिया, यहाँ पर H ऊपर रख दिया, मिथाइल नीचे रख दिया। तो ये क्या हो गया, देखिए सेम ग्रुप या एटम कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये ट्रांस हो गया या इसको ई कहते हैं। अब ये तो हो गया साइक्लोहेक्सेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहाँ पर हमें बात करनी चेयर फॉर्म में। तो चलिए चेयर फॉर्म देखेंगे, ये देखेंगे ये है चेयर फॉर्म, ओके। अब हम इस चेयर फॉर्म में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि हर कार्बन से 6 कार्बन है, हर एक में 2 चीजें लगी हुई चाहिए। क्या क्या लगी हुई चाहिए, देखिए यहाँ पर इससे एक ऊपर लगेगा एक्सियल और एक नीचे होगा इक्वेटोरियल, ई अल्टरनेट। देखिए यहाँ पर एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर एक्सियल और यहाँ इक्वेटोरियल, यहाँ पर फिर एक्सियल और ये हो जाएगा इक्वेटोरियल, ठीक है। और यहाँ पर फिर एक्सियल और ये हो जाएगा इक्वेटोरियल, और ये देखेंगे लास्ट यहाँ एक्सियल और ये हो जाएगा इक्वेटोरियल। ये हमने लगा लिया। अब हम बस कहना ये है कि जो एक्सियल वाला होता है वो प्लेन से ऐसे परपेंडिकुलर, तो यूं तो इसमें क्या होता है, रिपल्सन ज्यादा होता है। इसलिए बल्कि ग्रुप्स को, भारी ग्रुप्स को, बड़े ग्रुप्स को हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्सियल पर एडजस्ट करना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ जो मिथाइल है, ये वाला मिथाइल, इसको हमको कहाँ लगाना है, ये 1 नंबर पे है, यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर चलिए ये हो गया मिथाइल हो गया, ठीक है। ये हो गया मिथाइल, किस पोजीशन पे लगा दिया मैंने, एक्सियल पे लगा दिया, ठीक है। 1, ये 1 नंबर कार्बन हो गया, ठीक है। ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये 4 में भी कहाँ लगाना है, अब यहाँ लगाना है, कहाँ पे लगाना है, एक्सियल पे ही। तो चलिए यहाँ पर ये एक्सियल पे ये मिथाइल लगा दिया, ठीक है। अब 1 पे यहाँ पे हो गया, यहाँ मिथाइल हो गया 1 4 पे। अब देखिए ये एक्सियल जो नंबर 1 पे एक्सियल ऊपर है, इसका डायरेक्शन ऊपर होगा, मतलब ये ऊपर होता है, तो ये ऊपर हो गया, तो ये क्या होगा, नीचे हो गया इस कार्बन में। ऐसे ही देखिए हर एक में, अब देखिए इसमें एक्सियल नीचे है, ये इक्वेटोरियल ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इस बारे में बात करें तो फोर्थ में देखिएगा ये एक्सियल कहाँ है, नीचे है, नीचे हो जाएगा, और ये वाला कहाँ हो जाएगा, ऊपर। इसका ये मिथाइल कहाँ है, ऊपर है, ये मिथाइल कहाँ है, नीचे है। अगेन जैसे ये मिथाइल ऊपर है, ये मिथाइल कहाँ है, नीचे है, तो ट्रांस है। इसका मतलब कि ट्रांस में क्या होना चाहिए, दोनों मिथाइल एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए एक चार्ट पे। तो ये देखिए अब हम क्या कह सकते हैं, ये वाला इक्वेटोरियल पे ढूंढिए और ये भी इक्वेटोरियल पे लिखिए। तो ये देखिए
ये कहाँ पे प्लेस्ड है, इक्वेटोरियल पर प्लेस्ड है, और ये भी कहाँ प्लेस्ड है, इक्वेटोरियल प्लेस्ड है। इसका और ये भी ट्रांस हुआ, इसका मतलब करेक्ट स्टेबल फॉर्म में जो है हमारा ट्रांस 1,4 डाई, वो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। तो चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, हाउ मेनी काइरल कार्बन आर देयर इन रिसरपाइन। ठीक है, तो ये तो आप समझ पाएंगे, इसका आंसर आप खुद बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाउ आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर रिलेटेड। यहाँ पर दो स्टीरियो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, अब इनके बीच बताना है कि इनमें क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट, इसको नंबरिंग, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट में भी आप देखिएगा, इसमें दो आपको काइरल कार्बन मिल रहा है, एक यहाँ काइरल कार्बन है और एक काइरल कार्बन यहाँ पर है। ओके, ऐसे इसमें भी देखिए दो है काइरल कार्बन। तो चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसको देखिए बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ काइरल कार्बन हो गया, और ये काइरल कार्बन होने के बाद यहाँ पे डैश फॉर्म में क्या लगा हुआ, मिथाइल लगा हुआ है। चलिए डैश फॉर्म मिथाइल लगा लेते हैं। ओके, डैश फॉर्म मिथाइल हो गया। यहाँ क्या लगा रखा है, ये ब्रोमीन लगा रखा है, और यहाँ पर क्या लगा रखा है, इथाइल, ईटी हो गया, इथाइल हो गया। और इस तरह से यहाँ पर एक और बना लेते हैं, ये एक और काइरल कार्बन हो गया, और इस कार्बन से यहाँ डैश फॉर्म में क्या लगा हुआ है, डैश फॉर्म में H लगा लेते हैं, और यहाँ पर ये मिथाइल हो गया, और लास्ट में ये हो गया ब्रोमीन। चलिए ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अब आपको इसका जल्दी से डिसाइड करना होगा, कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करिए। RS ध्यान दीजिएगा, तो RS से डिसाइड करते हैं। तो बताइए यहाँ पर प्रायोरिटी डिसाइड करें। सबसे पहले तो देखेंगे, ये ब्रोमीन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो ये हो गया 1, ये हो गया प्रायोरिटी नंबर 1। और ये जो पूरा ग्रुप है, पहले की बात कर रहा हूं, तो ये जो पूरा ग्रुप है, दिस वन, ये ठीक है, ये हो जाएगा, इसकी प्रायोरिटी सेकंड, मतलब ज्यादा हो जाएगी, तो ये सेकंड नंबर पे है, ये सेकंड हो गया। और इथाइल हो गया थर्ड प्रायोरिटी हो गई, और मिथाइल हो गया फोर्थ प्रायोरिटी। इसका मतलब जो लोएस्ट प्रायोरिटी है मिथाइल, वो किस फॉर्म में है, डैश फॉर्म में है। सो फॉर सो गुड, हमारे लिए अच्छा है। अब डिसाइड करिए कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेंगे तो कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए ये ऐसे 1 2 ऐसे मूव कर, ऐसे ये कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज चलने का मतलब क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज चलने का मतलब ये हो जाएगा रेक्टस फॉर्म, मतलब R हो जाएगा। तो लीजिए पहला वाला ये जो कार्बन है, इसका कौन सा हो गया, R हो गया, रेक्टस हो गया। अब बात करते इस कार्बन की बात करते हैं, इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करिए, इसमें भी प्रायोरिटी डिसाइड करिए। तो ये ब्रोमीन हो गया 1 नंबर, ठीक है, ये 1 हो गया, और ये मिथाइल हो गया। अब ये 1 के बाद ये वाला जो होगा 2 हो जाएगा। इसके लिए 2 था, मतलब, और अब इस वाले कार्बन के लिए, ये जो कार्बन देख रहे हैं, इसके लिए ये पूरा ग्रुप सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रायोरिटी हो जाएगा। बताए फोर्थ प्रायोरिटी क्या है, लोएस्ट पोजीशन पे, डैश पे। तो अच्छी बात है। तो आइए डिसाइड करिए इसका रोटेशन किधर से होगा। इसका रोटेशन 1 2 3 ऐसे, इसका भी क्लॉकवाइज होगा। इसका मतलब क्लॉकवाइज, इसका मतलब R हो गया। तो चलिए इन दोनों का तो R हो गया। अब हम सेकंड की बात करते हैं। चलिए सेकंड में ड्रॉ करते हैं। ये देखिए काइरल कार्बन हो गया, इस काइरल कार्बन से अब देखेंगे, इस काइरल कार्बन से क्या लगा हुआ है, यहाँ पर मिथाइल लगा लीजिए, एमीन हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या लगा रखा है, ब्रोमीन लगा दिया है। और यहाँ पर ऊपर क्या है, डैश फॉर्म में है, ये डैश फॉर्म में है, क्या है डैश फॉर्म में, डैश फॉर्म में है, इथाइल है। ओके, ईटी हो गया, ठीक है, इथाइल हो गया। और यहाँ से ये लगा रखा है, ये कार्बन हो गया, काइरल कार्बन अगेन, और इसे क्या लगा रखा है, ये ब्रोमीन लगा दिया। और यहाँ पर डैश फॉर्म में है, डैश फॉर्म में है, क्या है, H है, और फाइनली यहाँ पर मिथाइल है। चलिए 2 है, ये काइरल कार्बन नंबर, इसको कर देते हैं काइरल कार्बन नंबर 1, ओके, और इसको कर देते हैं 2। चलिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए, तो 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिएगा, तो देखिए ब्रोमीन यहाँ पर है, ब्रोमीन यहाँ, इसकी प्रायोरिटी 1, ये प्रायोरिटी 1 है। ओके, ये प्रायोरिटी 1 है, और ये वाला ग्रुप हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये मिथाइल हो जाएगा 4। ओके, तो अब देखिए आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारा डैश फॉर्म में, यहाँ पर जो देख रहे हैं, चलिए यहाँ और क्लियर कर देते हैं, ये डैश फॉर्म में था, ठीक है। तो डैश फॉर्म में जो हाइड्रोजन है, ये इथाइल है, ये हमारा डैश फॉर्म में है, जबकि ये होना चाहिए था डैश फॉर्म में। इसका मतलब हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो चलें इंटरचेंज कैसे करते हैं, 2 इंटरचेंज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट कार्बन के लिए इसको अलग करके दिखाते हैं, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। तो पहले तो हम इस ग्रुप को X मान लेते हैं, ठीक है, ये X मान लेते हैं, ये ग्रुप हो गया हमारा X, नीचे वाला पूरा ग्रुप हो गया X, ठीक है, और ये हो गया हमारा ब्रोमीन, ओके, और ये हो गया हमारा डैश फॉर्म में है, इथाइल है, ओके, इथाइल हो गया, और ये हो गया हमारा मिथाइल हो गया। अब बताइए, अब प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। तो प्रायोरिटी के हिसाब से आप देखिए, ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया हमारा
और ये हो गया 4, तो इसको यहाँ होना चाहिए। तो चलिए पहला इंटरचेंज यहाँ करिए, ये देखिए इसको इंटरचेंज करिए। फर्स्ट इंटरचेंज यहाँ करेंगे तो मिथाइल यहाँ आ जाएगा, मिथाइल यहाँ आ जाएगा, और ठीक है मिथाइल यहाँ आ गया, और यहाँ क्या आ गया, यहाँ ईटी आ गया, यहाँ इथाइल आ गया। ठीक है, मिथाइल और इथाइल तो समझ में आ गया, यहाँ आ गया। अब बात करते हैं इसमें इंटरचेंज करिए, इसमें इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ देखेंगे, अब यहाँ इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ एक्स आ जाएगा, यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा। ओके, तो अब फाइनली अगर हम बताना चाहें तो क्या देखेंगे, ये देखेंगे फाइनली, या देखेंगे यहाँ कायरल कार्बन हो गया, इस कायरल कार्बन से ऊपर क्या लग गया है, डैश फॉर्म में क्या लग गया, मिथाइल लोएस्ट पोजीशन यहाँ आ गई, मिथाइल की हो गई, और यहाँ पर आ गया ईटी आ गया, इथाइल आ गया, और इस पोजीशन पे क्या आ गया, यहाँ पर एक्स आ गया है। ठीक है, यहाँ एक्स आ गया मतलब ये पूरा ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर कौन आ गया है, ब्रोमीन आ गया है। अब बताइए प्रियोरिटी के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा प्रियोरिटी किसकी थी, ब्रोमीन की थी 1, और इसके बाद है ये 2, और ये लोएस्ट पोजीशन इसको भूल जाए, और ये 3, तो 1 2 3 ऐसे मूव करेंगे। जब ऐसे मूव करेंगे ये कौन सा फॉर्म हो गया, क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज का मतलब आर हो गया, ये वाला भी आर है। ठीक है, अब लास्ट की बात कर लेते हैं, तो ये वाला यहाँ इसमें देखिए, चेक करिए इसे प्रियोरिटी किसको देंगे, ये हो गया हाई, ये प्रियोरिटी 1, और ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 3, और हाइड्रोजन 4 है तो कोई बात नहीं, इसको भूल जाइए। तो कैसे मूव करेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज मूव करने का मतलब हो गया एस, तो ये हो गया एस। तो अब आप बताइए एक कंपाउंड में क्या क्या है, एक कंपाउंड में आर है, ये पहला कंपाउंड है जिसमें आर है। ठीक है, 2 कार्बन है, आर है। अब जब दूसरा कंपाउंड देखते हैं उसमें कहाँ क्या है, आर है और एस है। इसका मतलब ऊपर का पार्ट तो मैच करेगा, ऊपर का पार्ट मैच करेगा मतलब आइडेंटिकल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नीचे का पार्ट इनांसियोमर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये डायस्टीरियोमर हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डायस्टीरियोमर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला से ये सेम मैच करेगा, सेम हो जाएगा, और ये रिवर्स मिरर इमेज लग जाएगा, मिरर हो जाएगा, तो इनांसियोमर हो जाएगा। तो आधा इनांसियोमर है, आधा आइडेंटिकल है, तो ये डायस्टीरियोमर हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पहुंच गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, कायरल कार्बन पहचानना है। तो चलिए कायरल कार्बन पहचानते हैं। पहले इसको देखते हैं, यहाँ पर प्रोपेन है, तो देखेंगे प्रोपेन, फर्स्ट वन, पहला ऑप्शन में 1 2 और ये 3 कार्बन प्रोपेन हो गया। अब 1 पर ब्रोमीन लगाइए, यहाँ पर ब्रोमीन लगाइए 1 पर, और एक ब्रोमीन और लगाइए 1 पर। अब देखिए, और 1 पे क्लोरीन भी लगा लीजिए, ये 1 पे क्लोरीन लगा लिया। तो अब देखिएगा ये वाला कार्बन तो कायरल कार्बन हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 ब्रोमीन सेम हो गए। अब बचा क्या, यहाँ H लगाएंगे, ये भी सेम हो जाएंगे, और यहाँ CH3 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, आइए बी की बात करते हैं। अगेन इसमें देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 कार्बन हो गया। अब इसमें 1 पर 3 पर, ये 1 पे ब्रोमीन लगा दीजिए, ठीक है, और 3 पर ब्रोमीन लगा लीजिए, 1 3 ब्रोमीन हो गया, और 1 पे क्लोरीन लगा लीजिए, 1 पे क्लोरीन। अब बताइए यहाँ पे क्या लगाना बचा है आपको, H लगाएंगे, ठीक है, यहाँ H लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पर भी H लगाएंगे, यहाँ भी H लगा देंगे। तो ये तो कायरल कार्बन नहीं हो सकता है, यहाँ भी CH2, यहाँ भी कायरल कार्बन नहीं, H लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा ये H है, ये Cl है, ये Br है, ये पूरा एक ग्रुप बन जाएगा। इसका मतलब इसमें कायरल कार्बन है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या इसमें देखें, इसमें देखेंगे तो प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन, और 1 1 डाइब्रोमो, तो लीजिए एक ही 2 बार ब्रोमीन लगाओगे, यहाँ ब्रोमीन, ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और बाकी में तो अब देखिए 3 पर क्लोरीन लगा दोगे, यहाँ पर क्लोरीन, तो बाकी H लगाओगे, CH2, यहाँ हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता है। और अब इसको आप चेक करिए, क्या लिखा है, 1, चलिए प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन, और इसके बाद 1 3 पर 1 पर ब्रोमीन लगा दीजिए, और 3 पर ब्रोमीन लगा दीजिए, और इसके बाद ठीक है, और इसके बाद 1 3 पर लगाए, और 2 पर क्या लगा दीजिए, क्लोरीन लगा दीजिए, तो 2 पर क्लोरीन लगा दीजिए। ठीक है, 2 पर क्लोरीन लगा दिया। तो जब 2 पे क्लोरीन लगा दिया, अब देखिए यहाँ पर बात करें तो 2H लगाओगे, यहाँ 2H लगाओगे, तो ये तो नहीं हो सकता है। यहाँ 2H लगाओगे, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ H लगाओगे तो H लगाओगे। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये दोनों तो अलग है, ये वाला बीच में, ये H दोनों, लेकिन ये पूरा ग्रुप सेम हो गया। इसका मतलब कि ये भी कायरल कार्बन नहीं है। तो कायरल कार्बन सिर्फ एक में, वो भी कौन सा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अमंग द फॉलोइंग न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ मीजो कंपाउंड, ये देखिए सारे के सारे न्यूमैन प्रोजेक्शन में दिया हुआ है। अब इसमें हमें मीजो कंपाउंड पहचानना है, 2 3 ब्यूटेन डाइऑल। चलिए देखेंगे इसका
कंफर्मेशन अगर देखते हैं म्यूजिक कंपाउंड होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये देखेंगे, ये मिथाइल हो गया CS है ना, और ये मिथाइल हो गया ब्यूटेन, और वो देखिए यहाँ पर OH लगा दीजिए, इस जगह पर OH और यहाँ OH, और यहाँ लगा दी H। तो अब देखेंगे ये है, देखिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऊपर का पार्ट ऐसे इसमें ओवरलैप कर जाएगा, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है। ठीक है, ये है म्यूजियोफॉर्म, हमें यही ढूंढना है, लेकिन ये हम किस फॉर्म में दिए हैं, फिशर फॉर्म। ये किस फॉर्म में दिया है, न्यूमैन में, तो हमको कन्वर्ट करना होगा, या बिना कन्वर्ट किए भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस की बात है, देखिए यहाँ पर न्यूमैन फॉर्म में दिया, तो पहले न्यूमैन फॉर्म तो समझिएगा, ये जो ऐसे बनाते हैं, इस तरह से जो बनाते हैं, ये है हमारा फ्रंट कार्बन, और जो ऐसे करके सर्किल बनाते हैं, ये जो ऐसे तरह बनाते हैं, ये हमारा होता है बैक कार्बन। ठीक है, तो चलिए पहले फ्रंट कार्बन की बात करते हैं। ये देखिए फ्रंट कार्बन, तो आइए फ्रंट कार्बन देखेंगे, यहाँ पर क्या लगा हुआ, ऐसे देखेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा, ठीक है, ये देखेंगे ऐसा कुछ लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगा है, मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ मिथाइल लगा दिया, यहाँ H लगा लेते हैं, और यहाँ पर OH लगा लेते हैं। ओके, ये तो लगा लिया। अब बात करते हैं बैक कार्बन की। बैक कार्बन जो ये, तो इसको ऐसे दिखाते हैं, लाइक दिस, ये देखिए ये बैक कार्बन है। ओके, यहाँ बैक कार्बन ध्यान रखिएगा। अब इस बैक कार्बन को जब भी हमको इस न्यूमैन प्रोजेक्शन को न्यूमैन प्रोजेक्शन, जब इसको हमें बदलना होता है, ये और इसमें बदल SH साहस प्रोजेक्शन, तो जब इसमें बदल रहे हैं, तो देखिए कैसे बदलते हैं। बदलते समय क्या करिएगा, इसको पीछे वाले को, पीछे ये जो बॉन्ड है फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच का जो कार्बन होगा, उसको आप 180 डिग्री रोटेट करना है। तो ये रोटेट करेंगे, मतलब ये वाला देखिए, ये ऐसे रोटेट करेंगे, ये ऐसे रोटेट, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ये जो नीचे ऊपर चले जाएंगे। तो देखेंगे अब 180 रोटेट करने पर, 180 डिग्री रोटेट करने पर क्या पा रहे हैं, देखिएगा ये मिथाइल है, नीचे ऊपर चला गया, मिथाइल ऊपर आ गया। ठीक है, और ये OH इधर है, तो वो इसका इधर आ जाएगा, OH इधर आ गया। ओके, और H इधर आ गया। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये होगा शॉर्ट। अब इसका हम फिशर प्रोजेक्शन देखेंगे, FP फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन देखेंगे, ये मिथाइल लाइक दिस, ऐसे मिथाइल रख लीजिए, ये देखिए मिथाइल, और यहाँ मिथाइल, और यहाँ पर दो कायल कार्बन, तो ऐसे क्रॉस कर दीजिए, ये कायल कार्बन हो गया। अब बताइए इस कायल कार्बन में क्या OH इधर है, ये देखिए OH इधर है और H इधर है, और इस वाले कायल कार्बन में OH इधर है, ये देखिए बिल्कुल आ गया ना भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, जो कि मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब ये इसमें मीजो कंपाउंड है। तो फर्स्ट वन ये P वाला मीजो कंपाउंड है। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं इसी तरह से Q को देखिएगा। तो Q को देखेंगे तो Q में भी क्या करिएगा, ऐसे बनाइए तुरंत, ये देखिए Q में बना लेते हैं। यहाँ मिथाइल रखा और यहाँ पर रखा H और यहाँ रखा OH, और ये देखेंगे इसके पीछे वाला बैक कार्बन में अब इसको 180 डिग्री रोटेट करते हैं। तो 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये मिथाइल ऊपर आ गया, ये मिथाइल ऊपर आ गया। ठीक है, मिथाइल ऊपर आ गया, और ये OH इधर आ गया, इधर आ गया, OH इधर आ गया, और H इधर आ गया। तो अब यहीं पर आप समझ लीजिए इसका OH एक दूसरे का अपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये मीजो कंपाउंड नहीं है, ये मीजो कंपाउंड नहीं है। आइए अब इसकी बात कर लेते हैं, ये इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें भी बना के स्ट्रक्चर देखिए, पहले ये देखेंगे, ये हमने बना लिया, ये देखेंगे ऐसे बना लिया, ये फ्रंट कार्बन हो गया, इसमें जहां मिथाइल हो गया, यहाँ पर H हो गया, और ये हो गया OH हो गया। ओके, अब ये बैक कार्बन हो गया, बैक को 180 डिग्री रोटेट करिए जल्दी से, 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो H ऊपर आ गया, ये H ऊपर आ गया। ओके, H ऊपर आने के बाद ये जो है ये मिथाइल इधर आ जाएगा, इस साइड मिथाइल आ जाएगा। ओके, और ये जो OH है ये OH इधर आ जाएगा। ओके, तो अब इसका फिशर प्रोजेक्शन कैसा दिख रहा है, ये देखिए फिशर प्रोजेक्शन कैसा आ रहा है, ये देखिए फिशर प्रोजेक्शन में ये मिथाइल, यहाँ मिथाइल हो गया। ठीक है, ऊपर जो ऐसे, और इसमें ऊपर क्या H, यहाँ H लगा लीजिए। अब यहाँ पर कट मार कर दो कायल कार्बन दिखाइए, एसिडिक कार्बन। अब पहले वाले में देखिए यहाँ OH लगा है, OH लगाइए। ठीक है, और यहाँ H लगा दीजिए। दूसरे वाले में यहाँ पर देखिए OH इधर है और H इधर है। अब देखिए यहाँ मिथाइल है। ओके, तो ये मिथाइल है। ओके, अब हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर बना तो लिया, ये फिशर प्रोजेक्शन तो है, लेकिन ये फिशर प्रोजेक्शन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, इसमें कार्बन ग्रुप होना चाहिए, कार्बन होनी चाहिए, लॉन्ग चेन बननी चाहिए। तो ये मिथाइल तो यहाँ है, तो आपको उसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो जब भी कोई चेंज करना होगा, चाहे फिशर प्रोजेक्शन हो, चाहे सहर, चाहे न्यूमैन, कहीं भी चेंज करना होता तो 2 बार चेंज करने होंगे, जिससे कि इवन नंबर में रहेगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। तो चलिए 2 बार कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे, तो अब बताइए मिथाइल यहाँ आ जाएगा, ओके, और H यहाँ आ जाएगा, पहला चेंज। दूसरा चेंज यहाँ से कर लेंगे, ये H इधर चला जाएगा, ठीक है, और
OH इधर आ जाएगा। तो अब बताइए फाइनली यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। तो देखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये देखेंगे ये हो गया मिथाइल नीचे हो गया और ये मिथाइल ऊपर जा चुका है, तो मिथाइल यहाँ भी आ गया है और यहाँ 2 कार्बन हो गए हैं। अब इसमें देखिए ये H इधर आया है तो H इधर रख दीजिए, OH इधर गया है तो OH इधर रख दीजिए और नीचे वाले में OH इधर है और H इधर है। इसका मतलब ये देखिए, अब आप देखिए यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई नहीं आ गई है, इसका मतलब ये भी मीजो कंपाउंड है, ये भी मीजो कंपाउंड है। हमारा आंसर P और R ये वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी आप इसको अब चेक करिएगा, इसको चेक करिए, आप समझिएगा, डिसाइड करिए कि ये है कि नहीं, ये आपके लिए वर्क है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड लीजिए, पेयर ऑफ इनांसियोमर की बात कर रहा है, तो पेयर की बात, इनांसियोमर में क्या होगा, अगर एक R होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए, S होना चाहिए, अगर S है तो दूसरा R होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 कार्बन का है, देखिए यहाँ पे 2 कार्बन के हैं तो 2 में क्या होना चाहिए, वही सेम कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए इसकी बात करते हैं। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट में क्या देखेंगे, यहाँ पर डैश फॉर्म में है, इसका मतलब यहाँ पर H भी होगा, ठीक है। चलिए यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पर ये कार्बन 2 कार्बन है, यहाँ कार्बन है, तो चलिए फर्स्ट कार्बन की बात करते हैं। ये वाला फर्स्ट कार्बन हो गया, अब देखेंगे, और ये हो गया, ये हो गया हमारा सेकेंड कार्बन हो गया, ठीक है। अब ये देखेंगे इसमें डैश फॉर्म में क्या लगा हुआ है, डैश फॉर्म में ब्रोमीन लगा है, चलिए ब्रोमीन लगा लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ H लगा होगा, यहाँ H छिपा है ना, H भी होगा, और यहाँ क्या लगा रखा है, ये मिथाइल लगा रखा है, ओके, ठीक है। अब इस वाले में बात करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या लगा रखा है, क्लोरीन लगा रखा है, और यहाँ पे क्या इसमें छिपा हुआ, इसका मतलब H होगा, डैश होगा, चलिए H लगा रखे, यहाँ पर H हो गया, और क्या लगा रखे, यहाँ पर मिथाइल लगा रखा है, ओके, ये मैंने बना लिया है। अब देखेंगे यहाँ पर प्रियोरिटी डिसाइड करिएगा, तो प्रियोरिटी में ब्रोमीन को नंबर 1 देंगे, प्रियोरिटी नंबर 1, और ये वाला जो ग्रुप, ये पूरा ग्रुप ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा नंबर 2 हो जाएगा, और मिथाइल हो जाएगा नंबर 3, और हाइड्रोजन हो जाएगा नंबर 4। लो प्रियोरिटी तो ये है हाइड्रोजन, लेकिन ये डैश फॉर्म में नहीं है, तो क्या करना होगा, 2 इंटरचेंज करने होंगे। चलिए 2 इंटरचेंज कैसे करेंगे बताइए, यहाँ पे इसको इंटरचेंज कर दीजिए, तो है ना, और इसके बाद इस पूरे को x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए। तो चलिए इस कार्बन के बारे में बात करते हैं। तो देखेंगे अब यहाँ पर डिसाइड करने जा रहे हैं, तो कैसे देखेंगे, ये कार्बन हो गया, ये वाला ऊपर वाला कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरचेंज किया तो यहाँ डैश फॉर्म में क्या आ गया, डैश फॉर्म में आ गया हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पर कौन आ गया, ब्रोमीन आ गया, ओके, यहाँ ब्रोमीन आ गया, इंटरचेंज। अब इन दोनों इंटरचेंज करिए जल्दी से, इन दोनों इंटरचेंज करता है, इसको x मान लीजिए, तो x यहाँ आ गया, ये x आ गया, ये x आ गया, और यहाँ फिर क्या आ गया, यहाँ आ गया मिथाइल आ गया। अब बताइए इंटरचेंज, ठीक है, 1 मिनट है ना, ये मिल गया। तो देखेंगे यहाँ पर क्या यहाँ पर इंटरचेंज किया था तो क्या आया था, यहाँ पर H आ गया था, ओके, ठीक है, यहाँ आ गया था H, और यहाँ मिथाइल। तो अब आप बताइए ये कैसे जाएंगे, हाई प्रियोरिटी कहाँ पर है, हाई प्रियोरिटी यहाँ है 1, ये 2 और ये 3, तो इसका मतलब ऐसे जाएंगे, ये कैसे जा रहे हैं, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब इसके लिए है एंटी क्लॉकवाइज, का मतलब S है, इसका S है। अब इस कार्बन की बात करते हैं, अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर मिट गया है ना, मिट गया, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कायल कार्बन था, ओके, चलिए कायल कार्बन रख देते हैं, इस कायल कार्बन से कायल कार्बन हो गया, ठीक है, ये कायल कार्बन हो गया, और यहाँ से क्या लगा रखा था, यहाँ पर एक क्लोरीन भी लगा था, ठीक है, ओके। अब बताइए इसकी प्रियोरिटी डिसाइड करो, तो यहाँ पर क्लोरीन नंबर 1 हो गया, नंबर 1, ये नंबर 1, और ये वाला 2 हो जाएगा, तो 1 2, ये हो गया 3, और हाइड्रोजन हो गया 4। तो हाइड्रोजन लो प्रियोरिटी वाला डैश में है, तो वेल अच्छी बात है। तो इसको मूव करेंगे तो कैसे जाएंगे, ये ऐसे जाएंगे, ये क्लॉकवाइज जाएंगे, इसका मतलब इस वाले की R है। तो अब देखिए ये हो गया S और R। अब अगर इसकी बात करते हैं, अगर इसको इनांसियोमर होना है, इनांसियोमर होने के लिए क्या होना चाहिए, अब ये ब्रोमीन के पास होना चाहिए R। आइए इसका डिसाइड करते हैं, जल्दी से डिसाइड करते हैं। सबसे पहले कायल कार्बन पकड़िए, कहाँ कायल कार्बन, ये देखेंगे, ये कायल कार्बन है ना। अब इस कायल कार्बन को देखिए, ये हो गया C, कायल कार्बन हो गया। अब इस कायल कार्बन से देखते हैं तो ऊपर क्या लगा रखा है, ये ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है, ये ब्रोमीन, और नीचे ये अनदर कायल कार्बन हो गया। अब इससे क्या इधर क्या लगा रखा है, इधर यहाँ मिथाइल लगा दीजिए, इसमें मिथाइल हो गया Ne। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे H होगा भी, तो H हो गया हमारा डैश फॉर्म में, ये हो गया H हो गया, ठीक है, H हो गया हमारा डैश फॉर्म में। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर डैश फॉर्म में क्या है, डैश फॉर्म में क्लोरीन हो गया है, और यहाँ पर मिथाइल लगा देते हैं, मिथाइल हो गया,
ओके, तो अब यहाँ पर H होगा तो H होगा इस फॉर्म ऐसे। तो अब इसमें देखिए क्या करना होगा, दोनों के केस में देखिए, पहले ऊपर वाले कार्बन की बात करते हैं। ऊपर वाले कार्बन में प्योरिटी डिसाइड करिए, तो ये देखिएगा, ये नंबर 1 हो जाएगा, ये हो गया नंबर 2, ये ग्रुप पूरा पूरा नंबर 2, ये नंबर 3 हो जाएगा और ये नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए किधर से मूव करेंगे, ये मूव करेंगे आप ऐसे। ये देखिए लो प्योरिटी डैश फॉर्म में तो अच्छी बात है हमारे लिए, तो हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे घूमना पड़ा। इसका घूमने का मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये हो गया हमारा S हो गया। अब देखिए ये भी ब्रोमीन वाला S हो गया, ये भी S हो गया, इसका मतलब ये इनांसिमर तो हो ही नहीं सकता, हमको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने का तरीका हम आपको सिखा चुके हैं। क्या करिएगा, ये देखिए लो प्योरिटी, ये देखिए पहले प्योरिटी डिसाइड करिएगा ना, तो प्योरिटी ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हमारा मिथाइल 3 हो जाएगा और ये हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज कैसे करेंगे, इस पूरे को X मान लीजिएगा, ठीक है, आप डिसाइड कर लीजिएगा। फिलहाल ये दोनों इनांसिमर नहीं है, पहला पेयर इनांसिमर नहीं है। ओके, अब देखते हैं दूसरे पेयर की बात करते हैं। दूसरे पेयर में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ये देखेंगे 1 2 3 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ये देखेंगे, ये है हमारा 1 3, ठीक है, ये नंबर 1 पे। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखेंगे तो इस केस में यहाँ पर क्या है, ये है, तो इसका मतलब ये वेज फॉर्म में, इसका मतलब मिथाइल ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ मिथाइल को ऊपर कर लेते हैं, ये मिथाइल हो गया ऊपर और H नीचे हो गया। अब इसमें डैश है तो इसमें नीचे मिथाइल कर लीजिए और ऊपर H कर लीजिए। ठीक है, और इसमें अब देखिए इसकी बात करते हैं, दूसरे पेयर की बात करते हैं। तो ये देखिए दूसरा पेयर ये कुछ है, ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे, इसमें डैश नीचे है, तो डैश नीचे मतलब डैश है, तो इसका मतलब डैश का मतलब मिथाइल नीचे कर लीजिए, H ऊपर कर लीजिए, और इसमें इधर वाला ये वेज हो गया 3 नंबर पे, तो इसमें मिथाइल ऊपर कर लीजिए और H नीचे कर लीजिए। अब देखिए ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों को चेक करिए, तो दोनों मिरर इमेज लग रहे हैं। दोनों क्या लग रहे हैं, दोनों मिरर इमेज लग रहे हैं। कैसे लग रहा है मिरर इमेज, ये देखिए मिथाइल मिथाइल इधर हो गया, H H इधर, इसका मतलब ये इनांसिमर हो गया है। इसका मतलब हमारा आंसर ये आ चुका है। बाकी भी चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब ये देखिएगा, ये डैश डैश है, मतलब नीचे साइड है, ये ऊपर साइड है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ की बात कर लेते हैं, यही सेम सिचुएशन यहाँ भी आएगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा B आ चुका है। ठीक है, चलिए अच्छा इसको डिसाइड कर लेते हैं, इसको D को देखिए। तो D को देखना चाहेंगे तो कैसे देखेंगे आप, ये कार्बन को देखिएगा, यहाँ पर ये कार्बन रख देते हैं और इस कार्बन से यहाँ पर कार्बन और इस कार्बन के बाद यहाँ भी कार्बन है। ओके, अब ये कार्बन के बाद यहाँ क्या लगा रहा है, मिथाइल लगा रखा है, Ne हो गया। ठीक है, यहाँ भी क्या लगा रखा है, मिथाइल लगा रखा है, और यहाँ पर क्या है, डैश फॉर्म वेज फॉर्म में है तो क्लोरीन लगा दिया। यहाँ भी वेज फॉर्म में क्या है, क्लोरीन लगा रखा है। यहाँ पर डैश फॉर्म में है तो यहाँ पर डैश फॉर्म में तो यहाँ क्या क्लोरीन लगा रखे, पहला है ये। ठीक है, अब बताइए इसमें H भी होगा, बिल्कुल होगा। H कैसा होगा, ये हम चलिए लगा लेते हैं, ये ऐसे लगा लेते हैं। S से में मतलब नहीं है, आप प्योरिटी डिसाइड करिए। तो बताइए हाई प्योरिटी हमारा कौन है, क्लोरीन है, तो नंबर 1 ये हो जाएगा और ये ग्रुप नंबर 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ऐसे मूव कर रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये वाला हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया R, ये हमारा हो गया R। ठीक है, अब देखिए इसके पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं, तो इसमें देखेंगे यहाँ भी H होगा, तो क्या कैसा होगा, H होगा, डैश फॉर्म में होगा। तो चलिए डैश फॉर्म में लगा लेते हैं H को, ये देखिए डैश, ये डैश H लगा रखा है। अब देखेंगे इसके इधर देखिए, आप प्योरिटी वो डिसाइड करेंगे इसमें, तो ये देखिए ये कार्बन ऊपर क्लोरीन नीचे H है, दोनों अलग अलग है, लेकिन ये पूरा क्या है, मिथाइल CCl एक ही जैसा है। इसका मतलब दोनों साइड में इस कार्बन से बीच वाला जो कार्बन देख रहे हैं, ये बीच वाला कार्बन है, इस वाले कार्बन में ये नो कार्बन, ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, ध्यान रखना, इसको कट कर दीजिए, इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए, फिर इसमें आ जाइए। अब इसमें डैश है, इसका मतलब H कैसा होगा, H ऐसा होगा। अब देखिए H ऐसा होगा, तो अब हम इसमें क्या करना है, इसको इंटरचेंज करना होगा। इंटरचेंज 2 बार करना होगा। ठीक है, तो चलिए इंटरचेंज यहीं पर जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पहला इंटरचेंज करिए, इन दोनों के बीच में इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा, H आएगा, फिर यहाँ Cl आएगा। अब ये फिक्स हो गया, H यहाँ रहेगा। ठीक है, और Cl यहाँ आ गया। अब सेकंड इंटरचेंज करिएगा तो यहाँ इंटरचेंज करिए, तो Cl यहाँ आ गया फाइनली और मिथाइल यहाँ आ गया। तो अब बताइए इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में यहाँ पर H है, यहाँ Cl है, ओके, ये मिथाइल है। तो चलिए प्योरिटी बताइए, क्लोरीन की प्योरिटी ज्यादा होगी तो 1
इसके बाद ये वाला ग्रुप हो जाएगा 2 और इससे ये तो लोएस्ट पोजीशन पे और ये थर्ड। तो हम ऐसे जाएंगे, ऐसे जाने का मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाने का मतलब एस, तो इसका एस हो गया। अब देखिए इसका आर, इसका एस है, ठीक है, आर एस हो गया। अब इसको डिसाइड करिएगा, इसको देखेंगे तो इसका तो बिल्कुल उसी तरह से पैटर्न पर है, इसका उसी पैटर्न पे, इसका मतलब आर रहेगा, तो ये आर रहेगा। और इसका देखिए इससे जस्ट उल्टा हो गया, इसका मतलब ये भी आर हो गया। तो अब देखिए इनांसिवर होने का मतलब क्या होना चाहिए था, इनांसिवर होने का मतलब होना चाहिए था कि अगर ये आर ये एस है तो आना चाहिए था एस आर, आना क्या चाहिए था एस आर, मतलब ये एस, ये वाला एस होता, ये वाला आर होता उल्टा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ है। ये देखिए इस वाले कार्बन से, ये वाले कार्बन से तो यहाँ एस था, यहाँ आर, यहाँ तो उल्टा हुआ है, लेकिन पहले में तो सेम रहा। इसका मतलब ये एक तरह से देखा जाए कि ये डायस्टेरियोमर हो गया है, इनांसियोमर नहीं है, इनांसियोमर नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा था, बी हो गया। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालना है। तो देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए आप सबसे पहले तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री आई से यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें सिमेट्री है। ओके, तो देखिए सिमेट्री होना एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन देखेंगे यहाँ पर कितने कायल कार्बन है, यहाँ देखिए 2 कार्बन, यहाँ 2 यहाँ है, टोटल 4 हैं, तो 4 होने का मतलब इवन नंबर है। तो जब 2 चीजें हो, सिमेट्रिकल भी हो और इवन नंबर में हो, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालने के लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स बेसिकली, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, जब सिमेट्रिकल और इवन के लिए हो तो क्या फॉर्मूला है, 2n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। इस फॉर्मूले में n क्या, नंबर ऑफ कायल कार्बन, यहाँ नंबर ऑफ कायल कार्बन कितने हैं, 4 हैं। तो चलिए जल्दी से पुट कीजिए वैल्यू, तो 2 की पावर 4 -1 प्लस 2 की पावर 4/2 -1, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 2 -1, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 10। अब इसका 10 आंसर आने का मतलब क्या हो जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो देखिए यहाँ पर 2 कंपाउंड दिए हैं, फर्स्ट कंपाउंड या सेकंड कंपाउंड, इनके बारे में बात बतानी है, ये आइडेंटिकल, डायस्टेरियोमर, इनांसियोमर क्या है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, देखेंगे यहाँ पर देखिए 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है और ये 3 नंबर पे है, 1 2 3 ट्राइमिथाइल। अब यहाँ देखिए 1 पर है और 2 3 पर है और 5 पर है, या इधर काउंटिंग कर लेंगे, सॉरी यहाँ करिए, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 1 3। तो इसका मतलब दोनों के स्ट्रक्चर ही बदल गए हैं, तो इसका मतलब आइडेंटिकल भी नहीं है, इनांसियोमर भी नहीं है और डायस्टेरियोमर भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर स्ट्रक्चर आइसोमर था, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है तो नन कहलाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लेबल्ड कार्बन। ये देखिए ये चेयर फॉर्म में दिया हुआ है, अब इस चेयर फॉर्म में जो दिया हुआ है हमें इसमें कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना, इस कार्बन का डिसाइड करना और इस कार्बन का डिसाइड करना, क्योंकि यहीं पर मार्क किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से ये देखेंगे, अभी हम आपको पढ़ा के आए हैं, क्या बता के आए हैं कि चेयर फॉर्म और किसका बोर्ड, इसके बारे में एक्सियल और इक्वेटोरियल। देखिए यहाँ पर ये कहाँ लगा हुआ, ये ऊपर लगा हुआ है क्लोरीन, इसका मतलब ये एक्सियल है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ H भी होगा, चलिए H को दिखा देते हैं डैश फॉर्म में, ये H, तो ये एक्सियल हो गया, ये एक्सियल है, इक्वेटोरियल है। तो ऊपर से आप ऊपर से देख रहे हैं, इसको ये हमारा इसको प्रेफरेंस देंगे, 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, इसका मतलब ये होगा नंबर 1, प्योरिटी में देखेंगे तो इसको ये नंबर 1 हो जाएगा, ये वाला नंबर 2 हो जाएगा और ये वाला कार्बन नंबर 3 हो जाएगा। तो आप कैसे मूव करिएगा, ऐसे 1 ये 1 है ना, तो 1 2 ऐसे जाएंगे, तो ऐसे जाने का मतलब ये क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज जाने का मतलब ये R हो गया। तो इसका तो हम डिसाइड कर चुके हैं, इसका प्योरिटी, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, चलिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर नीचे की ओर देखिए, नीचे इक्वेटोरियल पे है, कहाँ पे, इक्वेटोरियल पे है, इक्वेटोरियल का मतलब नीचे है, तो इसको डैश डैश दिखाएंगे, ये इक्वेटोरियल पे क्लोरीन है तो डैश है, इसका जो H होगा वो ये हो गया, ये H हो गया। तो अब देखेंगे यहाँ पर हमारा जो हाई प्योरिटी हो तो नीचे हो गया है, इसका मतलब इसको हमें कन्वर्ट करना होगा, तो इसकी जस्ट उल्टा फॉर्म है। तो अगर ये हमारा क्या था, ये हमारा अब इसको कन्वर्ट करिए, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखेंगे यहाँ पर
अब इसमें देखेंगे, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे लो प्रायोरिटी, इसको इंटरचेंज करना हो तो पहले प्रायोरिटी दिखाई इसमें, ये 1 हो गया, ये 1 नंबर प्रायोरिटी हो गया, और ये वाला 2 हो जाएगा, और ये हमारा 3 हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन हो जाएगा 4। तो अब बताइए इसमें हम कैसे चलेंगे, इसमें चलेंगे ये देखेंगे, ये 1 से ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ये कैसे चल रहे हैं, ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब, और हमारे डैश फॉर्म में लो प्रायोरिटी हमारा तो डैश फॉर्म में तो है नहीं, तो जो आंसर आएगा उसका उल्टा देखिए, हम चल रहा है एंटी चलने का मतलब इसका आंसर देना होगा क्लॉक, ठीक है, एंटी को उल्टा बोलना है, मतलब एंटी का मतलब एस है, तो इसका आंसर क्या बोलेंगे आर, इसका मतलब 2 में भी आर है, तो दोनों में ही आर है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ देखिए रिंग फ्लिप, ये रिंग फ्लिप के बारे में हम आपको बता चुके हैं कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में कि 10 फ्लिप्स, मतलब जो चेयर फॉर्म होता है, देखिए फ्लिप क्या होता है वो देखिए, पहले ये देखेंगे, सबसे पहले जैसे ये देखेंगे, ये है हमारा चेयर फॉर्म में है, ओके। अब ये देखेंगे चेयर फॉर्म में देखेंगे, यहाँ पर नंबर डाल देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ओके। अब ये हो गया 6, बट यहाँ पर आप नोटिस क्या करिएगा, ये 6 हो गया। अब देखिए 1 नंबर हमारा फ्लैग पर ऊपर है और 4 नंबर नीचे है, तो फ्लिप में यही होता है कि ये, अब देखिए, अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये देखेंगे, ये हो गया नीचे और ये हो गया ऊपर। अब देखिए ये देखेंगे, अब यहाँ पर फ्लिप में देखिए, ये 1 नंबर यहाँ है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, ठीक है, ये 4, ये 5 और ये 6, तो जो नीचे था ऊपर हो गया, जो ऊपर था वो नीचे हो गया। इतना समझ आया, ये फ्लिप की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए फ्लिप में भी, और जब यही नहीं फ्लिप होता है, इनकी इसमें जो हाइड्रोजन लगे होंगे उनकी पोजीशन भी, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होते हैं उनकी पोजीशन भी चेंज होती है। तो देखिए यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन में क्या दिया था, ये हमारा इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में है, मतलब ये देखिए डाउनवर्ड है, नीचे है तो ये डाउनवर्ड है, इसमें देखिए, इसमें इस पोजीशन पे यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, इसमें इक्वेटोरियल है, जहां पर ये इक्वेटोरियल है, चौथे नंबर पर इक्वेटोरियल है, तो यहाँ चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा, एक्सियल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक्सियल हो जाएगा, ओके, ये एक्सियल हो जाएगा, वो इक्वेटोरियल है। और देखिए यहाँ पर इस जगह पर इसको हमने नंबर दिया है, चलिए 6 नंबर में इक्वेटोरियल, यहाँ पर इक्वेटोरियल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 नंबर वाला एक्सियल हो जाएगा, ठीक है, 6 नंबर वाला क्या हो जाएगा हमारा, एक्सियल हो जाएगा। चलिए एक्सियल हो जाएगा, तो ये एक्सियल हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और ये देखिए, ये वाला ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, यहाँ पर ये एक्सियल है, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 नंबर वाला इक्वेटोरियल हो जाएगा, इक्वेटोरियल हो जाएगा। अब आप बताइए, ये तो ए इक्वेटोरियल है, ई है, ठीक है, इक्वेटोरियल एक्सियल, तो ये देखिए, ये इक्वेटोरियल है, ई है, ये एक्सियल है, इसी में इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आइए जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। ऑफ कोर्स मोस्ट स्टेबिलिटी के बारे में बता चुके हैं कि जिस केस में इक्वेटोरियल, तो देखिए बताया है मैंने आपको, फिर से देख लेते हैं जल्दी से। ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, चेयर फॉर्म है, ओके, ये चेयर फॉर्म है। अब इस चेयर फॉर्म में क्या है, मैंने कहा हुआ है एक्सियल इक्वेटोरियल, तो अगर इक्वेटोरियल पे रहेंगे तो देखिए ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है, ओके। चलिए यहाँ एक्सियल, इक्वेटोरियल, और यहाँ पर देखेंगे, अब ये ऊपर नीचे एक्सियल है, तो ये ऊपर एक्सियल हो जाएगा, ये इक्वेटोरियल हो जाएगा, और ऊपर या नीचे एक्सियल, इक्वेटोरियल, यहाँ पर ऊपर एक्सियल, नीचे इक्वेटोरियल, ऐसे, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमें इक्वेटोरियल पे लगाना है, जब भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो, अगर इक्वेटोरियल पे होंगे तो ज्यादा बेस्ट हो जाएंगे। तो देखिए कहाँ इक्वेटोरियल पे, यहाँ पर देखिए ये इक्वेटोरियल पे है और ये इक्वेटोरियल पे है, तो ये ज्यादा इक्वेटोरियल, और ये 1-4, ठीक है, ये 1 पर है, ये 4 पर है, ठीक है, इक्वेटोरियल। ये कहाँ है, इक्वेटोरियल, एक्सियल, ये कम स्टेबल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, कम स्टेबल, ये इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल है। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये 1, 2, 3 नंबर, 1 3 पे, ये 4 पे है, तो ज्यादा दूरी पे है, तो रिपल्सन इनके बीच में, मिसाल के बीच में कम होगा, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ओके, यहाँ इसका भी आंसर हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म। तो चलिए देखिए चेयर फॉर्म, तो पहले तो देखेंगे ये चेयर फॉर्म का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ठीक नहीं बना है, इसको ड्रॉप कर देते हैं। अब देखेंगे होना क्या चाहिए, ये भी इक्वेटोरियल होना चाहिए, है ना, और ये भी इक्वेटोरियल होना चाहिए। अच्छा एक और बात देखिएगा, ठीक है, कि ये किस फॉर्म में है, ये देखेंगे दोनों ऊपर की ओर हैं, मतलब सेम कंडीशन में चाहिए। तो चलिए देखिए बनाना ही पड़ेगा, आइए देखिए बनाते हैं। ये देखेंगे, ये हो गया हमारा चेयर फॉर्म, ओके। अब इस चेयर फॉर्म में क्या करेंगे, अब देखेंगे, अब
एक नंबर पे यहाँ पर मिथाइल रखते हैं। इथाइल बल्कि ग्रुप है, जितना अवे रखेंगे उतने बेस्ट है। तो चलिए इथाइल यहाँ रख देते हैं, ये अवे रख दिया और एक्सियल यहाँ पर हाइड्रोजन रख दिया। तो अब हाइड्रोजन की डायरेक्शन ऊपर है, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, नीचे होगा। अब 1 2 3 4 4 पर मिथाइल रखिए, 1 2 3 4। अब यहाँ पर रखिएगा, वो भी अब देखिए सिस रखना है। तो अगर हम देखिए यहाँ पर एच रखते हैं, मान यहाँ एच रखते हैं, यहाँ पर मिथाइल रखिए इक्वेटोरियल पे। अब बताइए ये मिथाइल रख दिया। अब बताइए इसमें नीचे की ओर है और इसमें ऊपर की ओर है। तो अब बताइए ये इथाइल मिथाइल कहाँ पे हैं, ये दोनों इथाइल मिथाइल कहाँ पे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो ये ट्रांस हो गया, जबकि हमको बनाना क्या है, इसका सिस बनाना है, ये सिस है। तो सिस बनाने इसका मतलब यहाँ पर एच रखिएगा, यहाँ पर करेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ एच रखना होगा और यहाँ पर हमें मिथाइल रखना होगा। अब बताइए ये मिथाइल नीचे हो गया, ये मिथाइल, इसका मतलब क्या होगा कि एक को रखो इक्वेटोरियल पर, एक को रखो एक्सियल पर। ऐसा ढूंढिए कहाँ पर है, एक रखिए, ये देखिए ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, एक ये एक्सियल पर है, ये एक्सियल पर है, ठीक है, ये एक्सियल पर है और ये इक्वेटोरियल पर है। ये देखिए इक्वेटोरियल और ये एक्सियल, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सिस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या है, इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइडेंटिकल। ओके, देखिए यहाँ पर 3 पेयर दिए हैं। ये देखिए ये पहला पेयर, यहाँ से यहाँ तक ये पहला पेयर है, ये फर्स्ट पेयर है, ठीक है। यहाँ से लेकर ये दूसरा पेयर यहाँ तक हो गया और यहाँ पर ये तीसरा पेयर हो गया। अब ये 3 पेयर हैं, 3 पेयर में आपको डिसाइड करना है कि क्या रिलेशन है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, दिस वन, और ऐसे इनके बीच में क्या रिलेशन है। चलिए डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हमें देखिए, और यहाँ पर एक बात देखिए, सब हर तरह के क्वेश्चन इसमें मार दिए गए हैं। क्या मतलब है कि इसमें आपको देखेंगे ये न्यूमैन भी है, वेस्डेस भी है और फिशर भी है। ओके, तो चलेंगे और तो चलें सॉरी सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसमें तो यहाँ फ्रंट कार्बन देखेंगे, ये फ्रंट कार्बन में यहाँ पर ये है फ्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन हो गया और यहाँ पर लगा रखा है मिथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया और यहाँ पर एच हो गया। ओके, और पीछे वाला कार्बन देखेंगे तो पीछे वाले कार्बन को मैंने कहा कि जब भी बनाते हैं सौहार्द पोजीशन बनाते हैं तो पलट लीजिए। तो एच कहाँ चला गया, नीचे से ऊपर आ गया, एच ऊपर आ गया। ओके, एच ऊपर आ गया, यहाँ एच आ गया और ये वाला एच किधर चला गया, एच इधर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एच यहाँ आ गया और ये दोनों इधर आ गया। तो अब देखिए ये बना तो लिया, लेकिन अब देखिएगा क्या ये कायल कार्बन है, नहीं, क्योंकि दोनों एक साथ हैं, मतलब दोनों एक ही जैसी है। तो अब ये कायल कार्बन है कि अलग अलग है। तो इसकी बात करते हैं। ये फ्लोरीन हो गया, ठीक है, ये फ्लोरीन हो गया और यहाँ कायल कार्बन हो गया। अब इस कायल कार्बन से यहाँ एच लगा लीजिए, है ना, और यहाँ पर मिथाइल लगा लीजिए और यहाँ पर लगा रखिए, ये पूरा ग्रुप हो जाएगा CH2Br। ये हो गया CH2Br। अब आइए अब इसकी बात करते हैं। इसमें डिसाइड करिए प्योरिटी। तो ये देखिए ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है नंबर 1, ये नंबर 1 हो जाएगा। ये मिथाइल ये हो जाएगा नंबर 2, ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन हमारा अवे है, दूर है, ये 4th पे। तो वेल अच्छी बात है। तो इसका मतलब कैसे चल रहे हैं, ये 1 2 3 ऐसे चल रहे हैं, ये क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा है क्लॉकवाइज है तो आर है ये, ठीक है, क्लॉकवाइज है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। चलिए आर हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, इसके इन दोनों के बीच रिलेशन दिखाना है ना। तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो चलिए ये देखिए कायल कार्बन हो गया, ये कायल कार्बन हो गया। अब यहाँ पर डैश फॉर्म में क्या लिखा है, या डैश फॉर्म में क्या लगा है, फ्लोरीन लगा रखा है और यहाँ पर मिथाइल लगा रखा है। ओके, और यहाँ पर एच है और यहाँ पर CH2Br है। ओके, तो आइए फिर से बात करते हैं। अब देखिए ये हाई प्योरिटी है, ये हमारा हाई प्योरिटी है, लेकिन ये हाई प्योरिटी कहाँ है, डैश फॉर्म में है, जबकि इसको होना चाहिए था। तो 2 इंटरचेंज करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी इंटरचेंज करते हैं। पहले इसका इंटरचेंज करेंगे, फिर इसका इंटरचेंज करेंगे। तो चलिए इंटरचेंज करें। ये एच कहाँ आया, उछल के यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। पहले एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगी। पहले रिलैक्स होके देखिए, यहाँ पर पहला इंटरचेंज करेंगे, एच यहाँ ले आए, ठीक है, ये एच यहाँ ले आए। ओके, और मिथाइल यहाँ ले आए। चलिए एच और मिथाइल आ गए। अब देखिए यहाँ एच मिथाइल आ गए। तो अब देखिए इसके बाद इस फ्लोरीन को यहाँ ले जाइए और एच को यहाँ ले आइए, ठीक है। तो अब फाइनल इंटरचेंज हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ चुका है, यहाँ पर डैश फॉर्म में आ गया एच, डैश फॉर्म में आ गया एच, यहाँ आ गया है फ्लोरीन और यहाँ आ गया है मिथाइल और यहाँ आ गया CH2Br। चलिए अब बताइए इस केस में क्या देखेंगे, हाई प्योरिटी या फ्लोरीन है ये, तो ये हाई प्योरिटी हो गया फ्लोरीन 1,
ठीक है, ये 1 ये तो 4th पोजीशन, इसका मतलब नहीं यहाँ पर रखी, ये 2 और ये हमारा 3 हो गया। तो 1 2 3 बताइए कैसे मूव करेंगे, ये ऐसे मूव करेंगे। तो ऐसे मूव करें एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये R हो गया, ये R हो गया। लीजिए ये R है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे मूव करें तो ये S हो जाएगा, इसको S लिखना था, ठीक है, इसको S कर देते हैं। तो चलें, ये हो गया हमारा S। तो अब बताइए ये R है, ये S है, तो इसका मतलब इनांसियोमर है। तो पहला पेयर इनांसियोमर है, इसका मतलब ये वाला तो नहीं हो सकता, आइडेंटिकल तो नहीं हो सकता, ये कट गया है। अब 3 ऑप्शन है, A, C और D। चलिए अब A, C, D में से डिसाइड करते हैं कौन सा हो सकता है। तो अब देखिए, अब बात करते हैं थर्ड पेयर को, देखिएगा, ठीक है, इसका तो क्लियर हो चुका है इसमें कि इनांसियोमर होगा। लेकिन अब इसकी बात करते हैं तो थर्ड पेयर में देखिएगा, यहाँ पर मिथाइल रखेंगे ऊपर, ये मिथाइल रख दिया, ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया, ये ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है, ये ब्रोमीन हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, एक में क्या लगा रखा है H और यहाँ Br, और यहाँ पर दूसरे वाले में यहाँ पर मिथाइल, ओके, और यहाँ पर H। अब देखिए यहाँ पर ये किस फॉर्म में है, फिशर फॉर्म में है। अब देखिए ये फिशर फॉर्म में सही स्ट्रक्चर नहीं है, पूछिए क्यों? क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप है, कार्बन चेन लेंथ होता है उसको वर्टिकल में आना चाहिए था, इसका मतलब इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए चेंज करते, देखिए 2 चेंज करिएगा, पहला चेंज यहाँ से करिएगा, ठीक है। जब ये चेंज करेंगे तो यहाँ कौन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मिथाइल, यहाँ आ जाएगा ब्रोमीन। चलिए जल्दी से यहाँ पर मिथाइल कर देते हैं इस जगह पे, और यहाँ पर ब्रोमीन कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ब्रोमीन कर दिया और यहाँ पर ये मिथाइल कर दिया। ये पहला चेंज था। अब दूसरा चेंज यहाँ करिए, इसको चेंज करिए, ऐसे इसको चेंज करिए। तो चलिए अब दूसरा चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आ गया ब्रोमीन, ठीक है, यहाँ आ गया ब्रोमीन और यहाँ आ गया H आ गया। अब देखिए तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए अगर आप नोटिस करिए तो अब ये हो गया हमारा मीजो कंपाउंड हो गया। क्या हो गया, ये मीजो कंपाउंड हो गया। अब मीजो कंपाउंड हो जाने से बात नहीं बनने वाली है, हमें तो डिसाइड करना है कि इसका ये, ठीक है। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं क्या ये मीजो कंपाउंड बन रहा है, क्या देखते हैं इनांसियोमर बन रहा है कि नहीं। तो इसको बना के देखते हैं। ये देखिए मिथाइल, ये हो गया मिथाइल, ओके। मिथाइल के बाद यहाँ पर हो गया ब्रोमीन अगेन, और यहाँ पर ये ब्रोमीन, ठीक है, और यहाँ पर H और यहाँ पर H, इस जगह H और यहाँ पर मिथाइल। अब देखिए ये भी कंफर्मेशन सही नहीं है, पूछिए क्यों, क्योंकि ये मिथाइल को यहाँ होना चाहिए था। तो चलिए इंटरचेंज करिए जल्दी से, इस मिथाइल को कहाँ लाएंगे, इस ब्रोमीन से इंटरचेंज करिएगा, ठीक है, इंटरचेंज कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम यहीं पर लिख दे रहे हैं ब्रोमीन आ गया, यहाँ पर ब्रोमीन आ गया, यहाँ मिथाइल आ गया। अब ये पहला चेंज था, फर्स्ट चेंज था, ठीक है, फर्स्ट चेंज। अब सेकंड चेंज यहाँ करिएगा तो ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, यहाँ ब्रोमीन के बना देते हैं छोटी सी जगह पर। ये देखिएगा यह मिथाइल आ गया, यह मिथाइल आ गया, यहाँ मिथाइल आ गया, ऊपर कोई चीज नहीं है तो ऊपर Br रहेगा और H रहेगा। इसमें यहाँ भी Br आ चुका है, ओके, और यहाँ आ गया H आ गया है। तो देखिए ये तो बिल्कुल इसी का मिरर इमेज है। ये ऑब्जेक्ट लग रहा है तो ये इसका इमेज हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट इमेज का रिलेशन शो कर रहा है, मतलब ये मिरर इमेज आ रहा है, इसका मतलब ये इनांसियोमर है। तो इसका मतलब थर्ड पेयर भी इनांसियोमर है। तो पहला भी इनांसियोमर, दूसरा भी, तीसरा भी इनांसियोमर। तो पहला वाला पेयर इनांसियोमर है तो जो ये है, और दूसरा भी इनांसियोमर है। तो यहाँ पर 2 था लेकिन ये आइडेंटिकल पहले काट चुके थे। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा A हो जाएगा, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हैं डायस्ट्रीमर है या नहीं है, ठीक है, आप देखेंगे इसको डायस्ट्रीमर है या नहीं है, ठीक है। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, हिंट में ये दे देते हैं इस केस में यहाँ पर ये R आएगा और ये S आएगा, ठीक है, और ये आएगा S आएगा, ये R आएगा। तो हमने क्या बताया है डायस्ट्रीमर में क्या होता है, देखिए RS, ये वाला पहला कंपाउंड, पहले कंपाउंड में 2 कार्बन का RS आ गया। तो देखिए दूसरे वाले में क्या है, S और R। तो देखिए S और, हाँ, तो देखिए इसमें हम आपको हिंट दे रहे हैं, इसमें आ जाएगा R, इसमें आ जाएगा S, और इसमें आ जाएगा S, और इसमें भी रहेगा S। आप बना के चेक करिएगा डायस्ट्रीमर का। तो देखिए इसमें क्या क्या आया, पहले वाले में RS, पहले कंपाउंड में एक आया का R आया, दूसरे का S आया। और जब दूसरे वाले पेयर में हम बात करते हैं तो यहाँ क्या क्या आया है, इसमें आया S, इसके आया S। तो इसका मतलब यहाँ तो चेंज हुआ है, इसमें इनांसियोमर हुआ है, इंटरचेंज हुआ है, ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट इमेज हाफ पार्ट में आ रहा है लेकिन बाकी आइडेंटिकल है, ठीक है। इसका मतलब ये डायस्ट्रीमर हो गया। तो ये आंसर आ गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
विच आर द फॉलोइंग मीजो कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे ये मीजो कंपाउंड है या नहीं है। पहला, मीजो कंपाउंड नहीं है। पूछे क्यों नहीं है? क्योंकि मीजो कंपाउंड होने के लिए ऊपर का नीचे वाले से मैच करना चाहिए। ये OH मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, लेकिन ये देखिए ये CS इथाइल है, ये मैच नहीं करेगा। इसका मतलब मीजो कंपाउंड नहीं है। ये देखिए ये मीजो कंपाउंड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, इसको यहाँ से अगर कट करते हैं ऐसे, तो ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब ये 3, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखेंगे सेपरेशन ऑफ रेसिन मिक्सचर इनटू प्योर इनांसिमर। देखिए हमने आपसे बताया रेसिन मिक्सचर क्या होते हैं। रेसिन मिक्सचर होते हैं मिक्सचर में क्या होता है, इसमें D और L RX, ये रेसिन मिक्सचर RM लिख रहे हैं। ये रेसिन मिक्सचर क्या होता है, इसमें 50-50 मतलब इक्विमोलर में D और इक्विमोलर क्या क्या L होते हैं, ठीक है। ये अब देखिए इनको अगर हम इसमें से सेपरेट करना चाहते हैं, दोनों को अलग, D को अलग करना चाहते हैं और L को अलग इनांसिमर अलग अलग करना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में क्या होता है, दोनों को सेपरेट करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे विच आर द फॉलोइंग इज अ मीजो कंपाउंड की बात कर रहे हैं। मीजो कंपाउंड में प्लेन एसिमेट्री आनी चाहिए, ठीक है। तो चलें इसकी बात कर लेते हैं, पहले वाला। तो चलें इसमें देखिए ड्रॉ कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। फर्स्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो देखेंगे यहाँ पर ये कायल कार्बन हो गया, यहाँ कायल कार्बन है, ठीक है। अब इस कायल कार्बन से यहाँ क्या लगा रखा है, यहाँ डैश फॉर्म में H लगा है, ये H डैश फॉर्म में है, ओके। और यहाँ लगा रखा है क्लोरीन लगा रखा है, यहाँ लगा रखा है मिथाइल, ठीक है। और ये दूसरा कायल कार्बन हो गया। इस कायल कार्बन से यहाँ पर डैश फॉर्म में क्या लगा रखा है, यहाँ H लगा रखा है और यहाँ पर मिथाइल हो गया, ओके। और यहाँ पर क्लोरीन रखा। आइए अब डिसाइड करिए, कैसे डिसाइड करते हैं वो बताइए, कैसे डिसाइड करेंगे। प्रायोरिटी के हिसाब से बात करिए तो सबसे पहले इस वाले कार्बन की बात करते हैं। नंबर 1, इसको नंबर 1 कार्बन देते हैं, इसको नंबर 2 देते हैं। नंबर 1 में बताइए हाई प्रायोरिटी ये हो गई 1, ये 1 हो गया प्रायोरिटी में, और ये वाला ग्रुप हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हमारा 3, और हाइड्रोजन लिस्ट है जो कि डैश फॉर्म में है, तो ये। तो अब बताइए इसमें रोटेशन करेंगे तो कैसा रोटेशन करेंगे, 1 4 से मतलब नहीं है, लूप प्रायोरिटी से 1 2 ऐसे जा रहे हैं, ये 1 2, इसका ना क्लॉकवाइज जा रहे हैं। क्लॉकवाइज जाने का मतलब R है, तो इस वाले पहले वाले कार्बन का हो गया R, पहले वाले कार्बन का क्या हो गया, R हो गया। आइए दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में अब देखेंगे यहाँ पर हमारा लो प्रायोरिटी कहाँ पर है, लो प्रायोरिटी ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाँ तो बिल्कुल सही है, तो वहीं पर है, तो अच्छा है। तो प्रायोरिटी डिसाइड करिए जल्दी जल्दी, प्रायोरिटी डिसाइड करिए। ये 1, ठीक है, ये 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 1 2 3 कैसे मूव करेंगे, मूव करेंगे ऐसे, कैसे ऐसे मूव करेंगे। ऐसे मूव करने का मतलब अगेन क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का मतलब ये भी R हो जाएगा, तो R हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये मीजो कंपाउंड नहीं होगा। पूछे क्यों, यहाँ से देखिएगा मैंने आपको बताया हुआ। चलिए जल्दी से मीजो कंपाउंड पे ध्यान दीजिएगा। ये देखेंगे जस्ट मिनट, यहाँ पर हम ये देखिए ऐसे दिखाते हैं आपको, ये देखेंगे सपोज दैट यहाँ पर हम ऐसे 2 कार्बन दिखा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लो प्रायोरिटी यहाँ 4 यहाँ रख देते हैं, 4 यहाँ रख देते हैं। अब देखिएगा यहाँ 1, ये 1 और ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये ठीक है। यहाँ 1 और ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब बताइए ये मीजो कंपाउंड हो गया। पूछो कैसे मीजो कंपाउंड हो गया। यहाँ देखिए प्लेन एसिमेट्री है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ आपको क्या बताना चाहते हैं वो चीजें, ट्रिक है ये सब, ठीक है। जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक्स हैं। देखिए यहाँ पर ये प्लेन एसिमेट्री, अब देखिए ये 1 हाई प्रायोरिटी यहाँ है, अब ये वाला पूरा ग्रुप 2 है, ठीक है। अब बताइए ये मीजो कंपाउंड है, ये वाला मैच कर रहा है, ठीक है, ये मीजो कंपाउंड है, ठीक है। तो अब बताइए इसमें अगर रोटेट करें तो 1 2 3 ऐसे मूव करेंगे ना, ये ऐसे मूव करेंगे, तो ये कैसे मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। इसका मतलब इस वाले कायल कार्बन के लिए R हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें भी देखेंगे ये 1 ये ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे 1 2 3, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज जाने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S एंटी। तो इसका मतलब अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर एक R आए एक S आए, मीजो कंपाउंड में ध्यान रखना, मीजो कंपाउंड में एक R आना चाहिए मतलब और एक S आना चाहिए, दोनों अपोजिट आने चाहिए, ठीक है, दोनों अपोजिट आने चाहिए। तो यहाँ पर दोनों सेम आ रहे, इसका मतलब ये मीजो कंपाउंड नहीं है, ध्यान रखिएगा ये मीजो कंपाउंड नहीं है, ठीक है। मीजो कंपाउंड में दोनों अपोजिट आने चाहिए। चलिए इसको देखिएगा, इस कायल कार्बन को देखिएगा, यहाँ कायल कार्बन लगा दिया, इस कायल कार्बन से यहाँ पर क्या लगा रखा है, डैश फॉर्म में क्या लगा रखा है, क्लोरीन, और यहाँ क्लोरीन लगा रखा है, यहाँ मिथाइल हो गया, ओके, और यहाँ पर H लगा दिया, और ये दूसरा कार्बन हो गया। इस कार्बन से यहाँ
डैश फॉर्म में लगा दिया क्लोरीन, यहाँ पर H हो गया, ये क्लोरीन है, हाँ ठीक है, ध्यान रखना, ये क्लोरीन हो गया, और यहाँ हो गया ET, इथाइल हो गया। अब देखेंगे ये मीजो कंपाउंड नहीं हो सकता, ऐसे समझ में आ गया, क्योंकि मीजो कंपाउंड में ये ऊपर और नीचे वाला सेम होना चाहिए था। अब देखिए यहाँ क्या है, इथाइल आ गया, लॉन्ग चेन में इथाइल आ रहा है या मिथाइल आ रहा है, इसका मतलब ये तो ऐसी पकड़ में आ गया, ये नहीं हो सकता है। ऐसे ही देखिएगा यहाँ इधर मिथाइल इथाइल ये भी नहीं हो सकता है, इंड सेम नहीं आएंगे, इंड सेम नहीं आएंगे। अब बात करते हैं इसमें, देखेंगे इसका ड्रॉ करके लिखिएगा, ठीक है, ये कायल कार्बन हो गया, ये कायल कार्बन हो गया। अब इस कायल कार्बन से डैश डैश फॉर्म में क्या लगा रखा है, डैश फॉर्म में लगा रखा है मिथाइल हो गया, और यहाँ पर H लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर Cl लगा रखा है, और यहाँ पर कार्बन हो गया, और यहाँ पर क्लोरीन हो गया, और यहाँ डैश फॉर्म में है H, और यहाँ पर लगा रखा है मिथाइल। ओके, आइए इसको डिसाइड करते हैं, पहले प्योरिटी डिसाइड करिए। ये 1 हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ओके, डिसाइड तो हो गया। अब लेकिन हमारा डैश फॉर्म में तो नहीं है, इंटरचेंज करना होगा। इंटरचेंज कैसे करेंगे, इंटरचेंज करिएगा, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए इसको, इस पूरे ग्रुप X मान लेते हैं, ठीक है, ये पूरा ग्रुप X है, तो यही देखिए फर्स्ट कार्बन की बात कर रहे हैं, चलिए फर्स्ट कार्बन है, तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंटरचेंज यहाँ करेंगे, ये फर्स्ट इंटरचेंज यहाँ करेंगे। ओके, तो अब बताइए यहाँ क्या आ गया, डैश फॉर्म में क्या आ गया, यहाँ डैश फॉर्म में आ गया H आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, मिथाइल आ गया। अब इसको इंटरचेंज करिए, तो यहाँ पर Cl यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा X का मतलब ये पूरा ग्रुप। तो अब बताइए इसकी प्योरिटी डिसाइड करिएगा, तो देखेंगे ये 1 ये 2, और ये हमारा 2, ये 3, तो ये कैसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे। तो ऐसे मूव करने का मतलब ये क्लॉकवाइज का मतलब ये वाला कार्बन हो गया R, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें पहले से लोअर प्रायोरिटी पे है, तो चलिए ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो ये 1 2 3, तो कैसे चलेंगे बताइए, तो ये 1 2 3 ऐसे जाएंगे। ये कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये S हो जाएगा। तो देखिए मैंने कहा था जिसमें RS या SR अपोजिट रहे वो मीजो कंपाउंड होगा, इसका मतलब ये हमारा मीजो कंपाउंड ये हो चुका है। चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखेंगे, among the following structure select the E आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें देखेंगे, डिसाइड करिए जल्दी। तो देखेंगे फर्स्ट वन, यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर एटॉमिक नंबर इसका 8 है, तो ये हाई प्रायोरिटी हो जाएगा, ये हाई प्रायोरिटी हो जाएगा, और ये लो प्रायोरिटी, तो 2, ये 1 2 हो गया, इसमें डिसाइड कर लिया। अब बात करते हैं इसमें, देखेंगे यहाँ पर क्या लगा है, कार्बन 2 हाइड्रोजन का ब्रोमीन है, यहाँ कार्बन के बाद फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा हो, तो ये हाई प्रायोरिटी यहाँ हो गया। तो इसका मतलब हाई प्रायोरिटी देखेंगे, डबल बॉन्ड के एक ऊपर एक नीचे है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये E है। तो पहला वाला E हो गया नो डाउट। अब पहला वाला E हो गया, इसका मतलब 1 2 3, इसमें तो ये वाला नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं जो इसमें कॉमन हो। देखिए अब हम किसी एक को पकड़ लेते हैं, 2 को पकड़ लें, 3 को या 4 को पकड़ सकते हैं, इसे डिसाइड कर लेते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं 2 की ही। अब 2 में देखिएगा ये कार्बन देख रहे, यहाँ से क्या डबल बॉन्ड, ये एल्डिहाइड ग्रुप है CO, यहाँ से 2 ऑक्सीजन माना जाएगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन माना जाएगा, कार्बन का 2 ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ कार्बन से 1 ऑक्सीजन, तो इसका तो ये हाई प्रायोरिटी ये हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसमें तो समझ में आ गया, ठीक है, इसमें 2। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ कार्बन CH2 के बाद ब्रोमीन, यहाँ C से ही ब्रोमीन लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर एक कार्बन ज्यादा लगा हुआ है ना, ये हाई प्रायोरिटी ये हो गया, ये हाई प्रायोरिटी हो गया, ये लो प्रायोरिटी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये सिस है, ये किस फॉर्म में है, ये सिस फॉर्म में है, मतलब ये जेड है, ये जेड है, 2 वाला जेड है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें E निकालना था, ये भी नहीं हो सकता, 2 कट कर चुके हैं। अब बात करते हैं 1/3 की बात करते हैं। चलिए 1/3 की बात कर लेते हैं, तो 1 तो था ही था। अब देखिए इसमें यहाँ पर देखिए क्या लगा, क्लोरीन, हाई एटॉमिक नंबर, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कार्बन फिर CH2 फिर कार्बन, यहाँ से इसी से डायरेक्ट लगा हुआ है, इसका मतलब ये हाई प्रायोरिटी ऊपर हो गया, और इस वाला है ना, और ये लो प्रायोरिटी नीचे हो गया। तो हाई प्रायोरिटी दोनों 1 1 ऊपर है, इसका मतलब ये भी जेड है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो अब जाहिर सी बात बचा कौन सा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, चेक कैसे करिएगा, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड, ड्यूटेरियम आइसोटोपिक, इसका ड्यूटेरियम है, आइसोटोप है, तो इसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, इसलिए इसको प्रेफरेंस देंगे 1, और ये वाला हाइड्रोजन का 2 हो गया।
ठीक है, 1 2 हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ कार्बन कार्बन निकला है, यहाँ डबल बॉन्ड इसका 2 कार्बन बन जाएंगे, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं सिर्फ में। तो ये हाई प्रायोरिटी देखिए नीचे, यहाँ ये देखिए। अब बताइए 1 2 नीचे आ गया 2 2 पर, तो ये जेड हो गया, सॉरी ई हो गया, तो ये 1 4, तो इसका मतलब आंसर ये हो चुका है। ठीक है, आइए जल्दी से बात करते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी बतानी है। ऑप्टिकल एक्टिविटी किसमें है, इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब है कि सिमेट्री किसमें नहीं होनी चाहिए, अगर सिमेट्री है तो प्रॉब्लम होगी। चलिए फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए ये देखिए हमारा है 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलिए देखिए 1 3 ये देखेंगे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पर मिथाइल ऊपर कर लेते हैं, ये मिथाइल ऊपर, ये एच नीचे, और यहाँ देखेंगे। अब यह देखिए अगर यहाँ भी मिथाइल ऊपर होता, एच नीचे होता, फिर तो यहाँ पर प्लेन एसिमेट्री आ जाती, तो और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता। लेकिन यहाँ पर डैश फॉर्म में है, डैश का मतलब नीचे आप रखिए, नीचे किसको रखेंगे, नीचे रखिए मिथाइल को, ऊपर की एच को। तो ये देखेंगे नीचे रखा मिथाइल को और ऊपर रखा एच को। ठीक है, यहाँ पर तो इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ए ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, और ये ऑप्शन भी कट गया। अब बचा इन दोनों ऑप्शन की बात करते हैं। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं। ठीक है, दूसरे ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर ये न्यूमेन फॉर्म में दिया हो, तो चलिए इसको बना के देखते हैं। पहले ये देखिए कुछ इस तरह से दिया है COOH, और यहाँ पर लगा रखा है OH, ओके, और यहाँ लगा रखा है H। अब देखिए इससे ये देखेंगे, अब यहाँ पर 180 रोटेट करके बताइएगा, तो इसको नीचे कर लीजिए, ये कार्बोक्सिल नीचे आ जाएगा, ये कार्बोक्सिल नीचे आ जाएगा, और ये देखिए ये वाला कार्बोक्सिल नीचे आ गया, और ये जो इधर है ये इधर आ जाएगा, तो इस तरफ आ जाएगा OH, और इधर आ जाएगा ये वाला H इधर आ जाएगा। तो अब देखेंगे तो इसको अगर बनाते हैं तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, ये कार्बोक्सिल OH, तो ये देखिए इसका अगर बनाते हैं, यहाँ कार्बोक्सिल नीचे आया, ये वाला कार्बोक्सिल नीचे आया, और इसमें ये OH इधर है, H इधर है, और इसमें भी ओके, और इसमें भी OH इधर है, OH इधर है। इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आने का मतलब, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब बी में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, बी में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, तो अभी भी हमारा क्वेश्चन यही भी फंसा हुआ AE या ADE में। तो चलिए अब बात करते हैं सी की बात करते हैं। देखिए तो सी में देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये CH2CH3 है, CH2CH3 प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे पाई जा रही है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब सी में भी नहीं होगा। तो सी में भी नहीं होने का मतलब, चलिए सी में भी नहीं होगा। अब बात क्वेश्चन करते हैं डी की। तो देखेंगे डी में देखेंगे, अब आप देखिए सबसे पहले बात, ये फिशर फॉर्म दिया हुआ है, ये फिशर को करेक्ट करना होगा। कैसे करेक्ट करना होगा, ये चेन लेंथ ग्रुप है, इसको इधर लाना होगा, तो इंटरचेंज करना होगा। देखिए 2 इंटरचेंज करने पड़ते हैं, पहला इंटरचेंज यहाँ से यहाँ करिए, ठीक है, दूसरा इंटरचेंज यहाँ कर दीजिएगा। चलिए बना के दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा ऊपर हो गया ET हो गया, इथाइल हो गया, और नीचे में इंटरचेंज किया, फर्स्ट इंटरचेंज कर लिया है, यहाँ ET आ गया यहाँ पर, और यहाँ आ गया आपका, यहाँ आ गया H, और यहाँ OH ऑलरेडी है। ठीक है, और इस बारे में बात करते हैं, इस बारे में OH पहले से ही है यहाँ पर, और यहाँ H है। तो अब बताइए, ठीक है, यहाँ आ गया। अब बताइए इस केस में देखिए आपको लग रहा होगा, ओके हाँ, आपको यहाँ लग रहा होगा कि ये तो बना लिया ना। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखेंगे, अभी तो एक ही इंटरचेंज, दूसरा इंटरचेंज भी तो करना है था ना, तो दूसरा इंटरचेंज करेंगे तो ये इंटरचेंज यहाँ आ जाएगा, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा देखेंगे। अब स्ट्रक्चर ये बना, देखिए यहाँ ET हो गया, मैंने कहा हमेशा 2 इंटरचेंज करने, पहला इंटरचेंज या दूसरा इंटरचेंज, यहाँ ET हो गया, यहाँ भी ET हो गया, ओके, और यहाँ पर 2 लगा लीजिए। अब यहाँ इंटरचेंज किया तो H इधर आ गया, OH इधर आ गया, और यहाँ पर OH इधर है और H इधर है। इसका मतलब क्या है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, तो A और D तो हो गया, AD तो हो गया, तो जो AD हो गया तो इसका आंसर भी हो जाएगा। अब कहता है E की बात करें, अब E की बात कर रहे हैं, देखिए मिक्सचर बना रहे, अरे भाई किसका किसका, ये देखिए ये बीकर है, आपने इसमें C डाल दिया, अब C डाल दिया ये वाला C, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आप C को चाहे जितना डालिए, 50 60 जितना भी डालिए, नो मैटर, ये तो रोटेट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब जो रोटेशन होगा वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ इसकी वजह से, D की वजह से होगा। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव हो
होगा, तो इसका मतलब ये भी होगा, तो इसका आंसर ADE ही होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, among the following structure shown below which has the lowest potential। लोएस्ट पोटेंशियल मतलब मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल कैसे हो सकता है, जब सब इक्वेटोरियल पे रखे जाएं। तो चलिए देखिएगा, ये इक्वेटोरियल पर है, ये भी इक्वेटोरियल पर है, ये भी इक्वेटोरियल पर है। ओके, तीन इक्वेटोरियल पर है। ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये भी एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये कुछ अजीब सा बना हुआ है। इक्वेटोरियल माने या एक्सियल माने समझ में नहीं आता है, बट एनीवे हम एक्सियल मान लिए हैं, ये इक्वेटोरियल है। तो इसका मतलब इनमें तीनों इक्वेटोरियल है, यही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए पहले। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड एक दिख रहे हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो चलिए पहले इसकी बात करते हैं। ये देखिए C और यहाँ डबल बॉन्ड, अब C से डबल बॉन्ड, यहाँ पर C और यहाँ से लगा लिया मैंने COOH, यहाँ पर COH, यहाँ लगा लिया H। ओके, ये दो हो। अब देखिए इसकी बात करते हैं, इस कार्बन से भी H, चलिए यहाँ H लगा लीजिए, यहाँ H लगा लीजिए और यहाँ से लगा लीजिए, ये हो गया ये, और अब यहाँ से डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड से क्या लगा रखा मैंने, ये रिंग लगा रखे हैं। ओके, अब रिंग में देखिएगा, अब यहाँ पर देखेंगे इसके अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पर ये H कर लीजिए, यहाँ पर H कर लीजिए और यहाँ पर मिथाइल कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर इंटरचेंज कैसे करेंगे, देखिए अभी देखा जाए तो ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, ये डबल बॉन्ड के हिसाब से ये डबल सिस है, ये क्या है सिस है, और इसके हिसाब से इंटरचेंज करेंगे तो ये ट्रांस भी हो जाएगा, सिस ट्रांस है ना, दो इसमें बन जाएंगे। और इसके अकॉर्डिंग बात करिएगा तो देखिए ये यहाँ पर, यहाँ भी H है। ठीक है, अब बताइए इसके हिसाब से बात करिए तो ये H, ये H अपोजिट है, इसके लिए क्या है, ये ट्रांस है, इसका सिस बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इसका, इस वाले कार्बन से सिस ट्रांस बनेगा, इसमें भी सिस ट्रांस, तो 4 स्टीरियोआइसोमर्स बन जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए विच ऑफ द स्ट्रक्चर गिवन बिलो आर कायरल कार्बन। कायरलिटी की बात करते हैं, तो कायरलिटी की बात करने का मतलब है कि क्या होनी चाहिए, एसिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, एसिमेट्री होनी चाहिए। आइए एसिमेट्री की बात करते हैं। देखेंगे यहाँ पर, यहाँ के अगर अलॉन्ग काटते हैं, अगर यहाँ के अलॉन्ग काटते हैं तो देखेंगे, ये देखेंगे ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ भी कार्बन ग्रुप, ये CH3 देखिए डैश में, डैश में है, बिल्कुल पूरा सही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा सिमेट्री है इसमें, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है, ये इसमें नहीं है। ठीक है, ऐसे जरा इसको देखते हैं, ये फोर्थ को देखिए, फोर्थ में देखिएगा इसके लॉन्ग अगर कट करते हैं, यहाँ इसके लॉन्ग चलते हैं, इसके लॉन्ग चलेंगे इसके, तो ये देखिए इसका H, इसके ये, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो फर्स्ट फोर्थ को काट लिया। अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ से डबल बॉन्ड करते हैं, तो डबल बॉन्ड से कट करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए ये डैश, ये वेज में दोनों अलग अलग है। अगर दोनों ही सेम होते, ये भी डैश, ये भी डैश, तो सिमेट्री होती, या ये भी वेज, ये भी वेज, तो भी सिमेट्री होती है। इसका मतलब ये सिमेट्री नहीं है, ये तो एसिमेट्री है। तो एसिमेट्री होने का मतलब क्या हो गया, ये एसिमेट्री होने का मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये 5वां एक्टिव हो गया। ठीक है, ये कट चुका। आइए इसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसके लॉन्ग अगर बात करते हैं तो ये तो मैच करेगा, ये मैच करेगा, लेकिन ये यहाँ पर क्या CH2OH, यहाँ पर CHO अलग अलग है। इसका मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कौन कौन सा हुआ है, थर्ड और फिफ्थ, थर्ड और फिफ्थ, तो थर्ड फिफ्थ यहाँ है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप चाहे तो बना के देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, ये देखिए ये ऊपर की ओर है, ध्यान रखिए ऊपर है, ये नीचे की ओर है। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से बेंड है, कुछ इस तरह से बेंड है, कुछ इस तरह से बेंड है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर CH2OH ऊपर है, ओके, और यहाँ पर CH2OH नीचे की ओर है, ध्यान रखेंगे। और बाकी तो आप अब देखिए यहाँ H लगा, यहाँ OH लगा रखा है। ठीक है, सॉरी Cl लगा रखा है यहाँ पर, और इसमें देखेंगे यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H है। तो इसका मतलब इसको 180 डिग्री आप रोटेट कर लीजिएगा। 180 रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको घुमा लेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ CH2OH आ गया है, और इसको रोटेट किया तो ये Cl इधर, ये इधर, H इधर, तो ये देखिए ये रोटेट करने पर ये देखिए CH2OH, यहाँ CH2OH आ गया है। अब Cl इधर आ चुका है, Cl इधर आ चुका है और H इधर आ चुका है, और इसमें तो रोटेट नहीं किया तो इसमें Cl इधर ही रहेगा और H इधर रहेगा। इसका मतलब अब इसको अगर हम ड्रॉ करें फिर से प्रोजेक्शन में तो देखेंगे यहाँ क्या है CH2OH, और यहाँ भी क्या है CH2OH, और
यहाँ पर क्या आ चुका है, यहाँ पर आ चुका हमारा H और यहाँ पर Cl है, इसमें यहाँ पर Cl है और यहाँ H है। इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब ये भी है। तो आंसर हमारा सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ ये आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर, ये पेयर दिया हुआ है इसमें। तो देखिए इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पर CH2OH कहाँ पर, CH2OH नीचे है, इसमें CH2OH ऊपर है। तो ऐसा क्यों ना करें कि इस पूरे मॉलिक्यूल को, ये मॉलिक्यूल को इसको 180 डिग्री क्या कर दे, रोटेट कर दे। तो चलिए जब रोटेट कर देंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। देखिए ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ CHO हो गया और यहाँ पर हमारा क्या आ चुका है, CH2OH आ गया है। अब देखेंगे ये दोनों हमारे किस तरफ थे, ये अभी ये लेफ्ट थे, ठीक है। ओके लेफ्ट थे, तो अब यहाँ कहाँ आ जाएंगे, राइट, ये OH राइट आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, H आ गया है, तो H आ गया लेफ्ट साइड में, फिर क्या आ गया, OH आ गया है, तो ये है, ठीक है। तो अब देखिए इसको देखेंगे तो यहाँ भी देखेंगे CHO के बाद ये OH, HOH, ये पूरा, इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है, खाली रोटेशन अपोजिट करके लिखा है। इसका आंसर C हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक स्ट्रक्चर इज लोवेस्ट एनर्जी। ऑफ कोर्स वही बात कर रहे हैं, लोवेस्ट एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो लोवेस्ट एनर्जी के लिए क्या, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कहाँ है, ये देखिए ट्रांस फॉर्म में है, ठीक है। ट्रांस है तो स्टेबल होगा, ठीक है। ये ट्रांस है, ठीक है, ये ट्रांस है, ये सिस है, ओके। ये हमारा क्या है, ट्रांस है, ओके। और ये हमारा क्या है, सिस है, ये हमारा क्या है, ट्रांस है। तो जाहिर सी बात है ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा, तो ट्रांस तो इतने हो गए। अब इनमें से किसको डिसाइड करेंगे, देखिएगा इनमें यहाँ पर 1-3 के बीच में है, 1-3 है, दूरी है, ठीक है। यहाँ 1-2 है, इनमें कम दूरी है, तो पास में ये मिथाइल रिपल्सिव होगा। और यहाँ देखेंगे 1-4 है, तो यहाँ ट्रांस भी है, 1-4 दूरी पर भी है मिथाइल, तो इसका मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एनर्जी कम होगी, लोवेस्ट होगी, तो आंसर हो जाएगा E हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायस्ट्रीमर ऑफ R। चलिए अब इसका डायस्ट्रीमर जानना है। तो देखिए डायस्ट्रीमर, जो डायस्ट्रीमर वर्ड है, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। डायस्ट्रीमर वर्ड ज्योमेट्रिकल में भी नजर आता है और ऑप्टिकल में भी नजर आता है। अब ज्योमेट्रिकल में कैसे आता है ये देखिएगा, ज्योमेट्रिकल में इन केस ऑफ ज्योमेट्रिकल, ओके। आइए ज्योमेट्रिकल में देखिए कैसे आता है, ये ज्योमेट्रिकल है। देखिए सपोज दैट अगर हम इसका, ये देखिए डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ A और ये B लगा देते हैं, ये B, यहाँ A लगा देते हैं, ये B लगा देते हैं। अब बताइए ये हमारा सिस है, तो ये हो गया सिस हो गया। तो अब सिस का मिरर में देखिएगा, तो कैसा आएगा, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर A, यहाँ B और यहाँ पर कार्बन, यहाँ A और ये B। तो ये ऑब्जेक्ट इमेज एक दूसरे को, ये तो ऑब्जेक्ट इमेज तो है लेकिन ये ओवरलैप कर जाएंगे। इसका मतलब ये इनांसियोमर भी नहीं है, डायस्ट्रीमर भी नहीं है, ठीक है। अब जब देखिए इसका ट्रांसफॉर्म देखिए, इसी का ट्रांसफॉर्म देखिएगा, तो ये देखिए सिस, ये CC, यहाँ पर B कर लेते हैं और ये A कर लेते हैं, यहाँ A कर लेते हैं, यहाँ B कर लेते हैं। अब बताइए ये किस फॉर्म में है, ट्रांस है। अब इस ट्रांस का अगर हम मिरर में देखेंगे तो इमेज कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये देखेंगे यहाँ कार्बन, यहाँ हो गया हमारा, ये पास में आएगा ना, तो ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। अब बताइए ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट इमेज भी हो गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट और इमेज हो गया, और इसको उठा के रखेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, कवर नहीं करेगा, ढकेगा नहीं। इसका मतलब इसमें ये हो गया हमारा इनांसियोमर है, ये क्या है, इनांसियोमर है, इनांसियोमर, ठीक है, हमारा हो गया इनांसियोमर भी हो गया। अब साथ में देखिए यहाँ पर एक वर्ड और यहाँ लगा हुआ R, मतलब यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी है, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, चलिए बना के देखते हैं क्या बनाना है, 4-bromosis 2-hextene। देखिए हेक्सटूइन की बात पहले बताते हैं, तो चलिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हेक्स पर 2 पर इन लगा देते हैं, ये हेक्स पर 2 पर इन, और 4 पर ब्रोमो लगाते हैं। चलिए 1, 2, 3, 4 पर ब्रोमो लगा देते हैं, ओके। 4 पर ब्रोमो लगाते हैं, यहाँ पे H लगा लीजिए, ये H हो गया, ये भी H हो गया, ये मिथाइल हो गया, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर देखेंगे इस कारण, इसके अलॉन्ग बात करें तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल नजर आएगा, ठीक है, इसके अलॉन्ग ज्योमेट्रिकल आएगा। अब यहाँ H लगाइएगा, देखिएगा H यहाँ लगाइएगा, यहाँ पर इसके अलॉन्ग बात करेगा तो ये कायल कार्बन भी है, ये कायल कार्बन, क्योंकि
इसके इधर ये इथाइल हो गया, ये पूरा अलग है, तो चारों अलग है, ये स्टीरियो कार्बन ऑप्टिकल सेंटर है ना। तो इसके अलावा बात करेंगे, देखिए तो पहले तुमने क्या बोला कि ट्रांस होना चाहिए, सिस में तो किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट इमेज या कुछ बनेगा ही नहीं, तो ये ट्रांस होना चाहिए। अब ट्रांस बात करते हैं इसकी इसको मेंटेन रखना है, ठीक है, इसको मेंटेन करना है, मतलब अगर आर है तो आर ही रखना है। तो यहाँ पर डायस्टीरियोमर की कंडीशन में ये हो जाएगा, ये देखेंगे 4 ब्रोमो ट्रांस 2 हेक्स, ये वाला, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका ये सिस है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म बनाना था हमें, ठीक है, ट्रांसफॉर्म। बाकी अब देखिए यहाँ पर देखेंगे ये तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 5 ब्रोमो है, मतलब पोजिशन ही 5 पर ब्रोमो कर दिया, यहाँ पर कर दिया तो लोकेशन ही चेंज हो गई, तो स्ट्रक्चर आइसोमर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ भी 5 है, ये भी नहीं हो सकता है, और सिस का तो सवाल ही नहीं, मैंने कहा ना कि इसके इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये अगला क्वेश्चन देखिए कि ये इनांशियोमर पूछा है, ब्रूफेन के बारे में पूछा है, ये है ब्रूफेन। तो ब्रूफेन के बारे में बात करें तो ब्रूफेन में हमको एस फॉर्म बताना है, तो चलिए एस फॉर्म देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे इस कायरल कार्बन को देखिए, इसी को टारगेट करिए, इस पूरे को एक्स बना लेते हैं, ठीक है, ये कायरल कार्बन हो गया, ये कायरल कार्बन हो गया, और यहाँ से डैश 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 लगा देते हैं मिथाइल, और यहाँ लगा रखा है एच, ओके, ये H हो गया, और यहाँ पर ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया COOH, और यहाँ बना लिए X, ओके। आइए प्रियोरिटी डिसाइड करिए, तो देखेंगे प्रियोरिटी डिसाइड करिएगा तो इसमें ये हाई प्रियोरिटी, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन तो 4th हो गया। अब बताइए इसमें मूव करेंगे, किधर से मूव करिएगा, तो 1 2 3 ये ऐसे मूव करिएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ मिस्टेक हुई है, एक मिनट मिस्टेक हुई है, जस्ट मिनट, क्या मिस्टेक हुई है, क्या पकड़ पाए आप मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ हमारा लोवेस्ट पोजीशन कहाँ पर है, लोवेस्ट पोजीशन हमारा इसमें है, इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। इंटरचेंज करिए, इंटरचेंज कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर इंटरचेंज करते हैं, एच को यहाँ लाते हैं, है ना, और इसको इधर से इंटरचेंज करते हैं, दो इंटरचेंज करते हैं। चलिए रखिए, देखिए अब यहाँ इंटरचेंज करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये डैश फॉर्म में क्या आ गया, डैश फॉर्म में आ गया एच, डैश फॉर्म में आ गया एच, और मिथाइल यहाँ आ गया, ओके, मिथाइल यहाँ आ गया। अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक यहाँ आ गया, ये कार्बोक्सिलिक COOH यहाँ आ गया, और यहाँ आ गया X। अब आप प्रियोरिटी डिसाइड करके बताइए जल्दी से, प्रियोरिटी में ये 1, ये 2, ये 3, ओके, तो 1 2 3, तो कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। अब ऐसे चलने का मतलब क्लॉकवाइज का मतलब ये हो जाएगा, ये R हो जाएगा, हमें S जानना है, तो ये तो खत्म। आइए इसकी बात करते हैं, इस वाले में देखिए, इस कायल कार्बन में देखिए, यहाँ कायल कार्बन है, यहाँ पर क्या लगा रखा है, ये H लगा रखा है, और यहाँ डैश फॉर्म में क्या लगा रखा है, देखेंगे डैश फॉर्म में है, ये डैश फॉर्म में कार्बोक्सिल ग्रुप, ओके, और यहाँ पर रखा है मिथाइल ग्रुप, और यहाँ हमारा X हो गया है, ओके। अब बताइए इसमें प्रियोरिटी डिसाइड करते हैं, तो फिर प्रियोरिटी के हिसाब से बात करने तो ये 1 हो गया, ये हो गया 2 हो गया, और ये हो गया 3 हो गया, हाइड्रोजन हो गया 4। लेकिन फिर वही बात है, डैश में तो इंटरचेंज करना पड़ेगा। चलिए इंटरचेंज कैसे करते हैं, चलिए यहाँ इसको इसके साथ इंटरचेंज करते हैं, इसको इसके साथ इंटरचेंज करते हैं। तो ये देखिए कायल कार्बन आ गया, इस कायल कार्बन से देखिए इंटरचेंज किया तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ H आ गया, डैश फॉर्म में H आ गया, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक चला गया है, और यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर हमारा आ गया है मिथाइल आ गया, और यहाँ आ गया X आ गया, ओके। अब प्रियोरिटी के हिसाब से बात करिएगा तो ये 1, ये 2, ये 3, तो 1 2 3 कैसे जाएंगे, ये अगेन क्लॉकवाइज जाएंगे। इसका मतलब ये भी R है, दोनों एक ही चीज है, लिखने का तरीका से बदला है। इसकी बात करते हैं, इस कार्बन की बात करते हैं। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ डैश फॉर्म में है, ये H हो गया, और यहाँ पर मिथाइल हो गया, और ये हो गया हमारा X हो गया पूरा का पूरा, और ये हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप। आइए अब इसमें डिसाइड करते हैं, लोएस्ट प्रियोरिटी तो वही है, बिल्कुल सही है। आइए देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, और ये हमारा 4th। तो अब बताइए कैसे मूव करेंगे, तो 1 2 3 ये कैसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे क्लॉकवाइज। अगेन इसका R आया है, इसका भी R आ गया है, तो अब तक तीनों R आया है, तो जाहिर सी बात ये लास्ट बचा है, ट्राई करके देख लेते हैं। ये देखिए कायल कार्बन हो गया, इस कायल कार्बन से यहाँ क्या लगा रखा है, यहाँ लगा रखा COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ डैश फॉर्म में क्या लगा रखा है H, और यहाँ पर ये क्या लगा रखा है मिथाइल, और ये हो गया X, ओके। अब बताइए इसमें पोजीशन डिसाइड करिए जल्दी प्रियोरिटी के हिसाब से। ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है, उसको 4th, ये देखिए ऐसे जाएंगे, ऐसे जाने का एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, इसका मतलब S हो जाएगा, ये हो जाएगा S, आंसर हमारा D हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चले अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए विच आर द फॉलोइंग डिपिक्ट द सेम, सेम बताना है इसमें कौन सेम है, मतलब आइडेंटिकल कौन है। तो चले डिसाइड करते हैं। सबसे पहले इसमें प्रियोरिटी डिसाइड करिए। तो देखिए प्रियोरिटी के हिसाब से बात करें तो ब्रोमीन के एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो हाई प्रियोरिटी ये 1 और ये क्लोरीन हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, इथाइल 3 और हाइड्रोजन हो जाएगा 4। ओके, अब देखिए हाइड्रोजन कहाँ पे है, वर्टिकल लाइन में है, लो प्रियोरिटी वर्टिकल लाइन में है। चलिए ठीक है, तो अब बताए मूव करिए, किधर मूव करिएगा, किधर 1 2 3। तो ये 4 से मतलब ही नहीं, तो 1 2 3 ये कैसे मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज जाने का मतलब ये हो गया एस, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस है। आइए इसकी बात करते हैं, इसमें प्रियोरिटी डिसाइड करिए। देखिए ये हो गया 1, ये प्रियोरिटी 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये हो गया 3 हो गया और ये हाइड्रोजन 4 है। तो लो प्रियोरिटी कहाँ पर है, लो प्रियोरिटी वर्टिकल में, तो जैसा सोचिएगा वैसे निकलेगा आंसर। तो हम कैसे चलेंगे, देखिए ये 1 2 3 ऐसे जाएंगे, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, इसका भी ऐसा आएगा। अब देखिए इसकी बात करते हैं, तो यहाँ देखेंगे हाई प्रियोरिटी कहाँ, ये 1 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको चलिएगा तो कैसे चलेंगे बताइए। तो आप चलेंगे 1 2 3 ऐसे जाएंगे। अब जाएंगे कैसे, आर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जो लो प्रियोरिटी है, लो प्रियोरिटी हमारा किस लाइन में है, हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए रूल क्या कहता है, गोल्डन रूल कहता है कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में लो प्रियोरिटी आए तो जो आंसर सोचिएगा उसका उल्टा बोलिए। या क्लॉकवाइज है तो इसको आर सोच रहे थे ना, तो आर नहीं बोल के क्या बोलिएगा, एस, इसका भी एस आएगा। इसका मतलब तीनों में सेम कॉन्फ़िगरेशन है, सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा आंसर 1 2 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे, इस केस में एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू सेंटर। चलिए पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप है, ओके, और यहाँ पर है OH, ओके, और यहाँ पर है साइनाइड CN और यहाँ पर है H और इसी तरह से यहाँ पर है Br और यहाँ पर है H। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये फिशर प्रोजेक्शन तो है, लेकिन ये फिशर प्रोजेक्शन सही नहीं है क्योंकि चेन लेंथनिंग ग्रुप यहाँ इंटरचेंज करना होगा। तो चलिए इंटरचेंज करते हैं, कैसे कैसे इसको इंटरचेंज करिए पहले। तो बताइए यहाँ पर इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में दे रहा हूँ मैं OH आएगा, ठीक है, यहाँ OH आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, साइनाइड आएगा। ये फर्स्ट इंटरचेंज है। अब दूसरा इंटरचेंज यहाँ से यहाँ करिएगा, जब दूसरा इंटरचेंज यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ अब OH यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा। तो अब फाइनल आंसर, अब फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, तो सॉरी फाइनल पोजीशन बनाइए, तो यहाँ साइनाइड आ जाएगा, यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप है एज यूजुअल और इस जगह पे कोई इंटरचेंज तो किया नहीं गया है, तो जैसा था वैसा ही है, ब्रोमीन H। यहाँ पर अब बताइए, यहाँ पर आपका लास्ट यहाँ H आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, OH है, ठीक है। अब इतना होने के बाद अब हम डिसाइड करते हैं इसमें कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले वाले की बात करते हैं। तो पहले वाले में देखिए यहाँ पर हाई एटॉमिक नंबर इस ब्रोमीन का है, तो ये 1 हो जाएगा, प्रियोरिटी 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा और ये वाला ग्रुप हो जाएगा 3, 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। चलिए 1 2 3 4 हो गया। तो मूव किधर चलिएगा, मूव करेंगे आप ये क्लॉकवाइज, ये सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। जो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाना चाहिए था, एस हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको मैंने गोल्डन रूल बताया कि जब लो प्रियोरिटी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उल्टा बोलिएगा, ऐसा है तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ कार्बन के साथ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन है, इसका ये हाई प्रियोरिटी हो जाएगा 1, ठीक है, और इसके बाद यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन के साथ नाइट्रोजन, तो ये 2 हो जाएगा, 1 2 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ओके, ये 1 2 3 ये हो जाएगा 4। अब बताइए इसमें कैसे मूव करिएगा, तो ये देखिएगा 1 2 3 4 ऐसे मूव करिएगा। अगेन इसमें कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और लो प्रियोरिटी हमारा कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो उल्टा बोलिएगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एस होना चाहिए था, तो एस को एस नहीं बोल के क्या बोलिएगा, आर, इसका मतलब दोनों में आर आ रहा है, तो 2Br 3Br, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कॉन्फ़िगरेशन एट C2 एंड C3 ऑफ द कंपाउंड। अब इसमें C2 और C3 पे कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना है। अच्छा है, तो चलिए डिसाइड करिए जल्दी से। चलिए आप पहले नंबरिंग किधर करिए, ये 1 2 3 ऊपर से गिनिएगा, ठीक है। इस कार्बन की बात करते हैं, तो चलिए इस कार्बन का डिसाइड करिए। तो ये हो गया, ये प्रियोरिटी डिसाइड करिएगा, तो ये 1, ये हो जाएगा 1 और ये वाला, ये कार्बन वाला ये नीचे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो 1 2 3, तो कैसे मूव कर रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज,
ऐसे मूव कर रहे हैं, तो एंटी नहीं, सॉरी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। जब क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो इसका होना चाहिए आर, क्लॉकवाइज के लिए आर होना चाहिए, लेकिन लो प्रायोरिटी हमारा कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, ये एस हो जाएगा, तो पहले 2 का एस हो जाएगा, 2s का मतलब इन दोनों में कोई एक सही होगा, कोई एक सही होगा बी सी में से। आइए इसकी बात करते हैं, अब इसमें बात करते हैं तो हाई प्रायोरिटी ये 1 हो जाएगा, और इसके बाद कार्बन क्लोरीन लगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये देखिए 1 2 3 और ये तो 4, ठीक है। तो किधर मूव करेगा, 1 2 ऐसे मूव करेगा, तो ऐसे मूव करने का मतलब ये क्लॉकवाइज मूव करिएगा तो आर होना चाहिए था, तो लेकिन गोल्डन रूल के हिसाब से ये एस हो जाएगा, तो अब एस एस, इसका मतलब हमारा आंसर 2s 3s, तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच आर द फॉलोइंग इज द एनांसियोमर ऑफ द कंपाउंड सोन। देखिए अब यहाँ पर इस कंपाउंड का, ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसका इनहांसियोमर बनाना है। इनहांसियोमर बनाने का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा बनाना है। चलिए इसका उल्टा बनाने का मतलब, ठीक है, इसका उल्टा बनाना है, तो ओके। अब यहाँ देख रहे हैं उल्टा बनाने में, यहाँ H, यहाँ ET, यहाँ H, यहाँ ET, यहाँ Br, यहाँ मिथाइल, तो देखिए ये तो Br, यहाँ ET, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। पूछे क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर, देखिए हम यहाँ बना के दिखाते हैं इसके साथ, ये देखिए अगर हम इसका मिरर इमेज बना लेते हैं, मान लीजिए ये इसको, इनहांसियोमर का मतलब मिरर इमेज होना चाहिए, तो चलिए यहाँ देखिए ET, यहाँ ET, यहाँ ET बना लिया, और यहाँ पर हमने लगा लिया H, और यहाँ पर हम अगर इसको ही कंपेयर करते हैं ना, यहाँ मिथाइल आना चाहिए, यहाँ पर Br, यहाँ तो मैच कर रहा है, मतलब होना चाहिए। अब ये देखेंगे यहाँ पर ये Br और यहाँ पर H, ये भी इसका यहाँ पर, ये देखेंगे यही पलट गया, यहाँ तक तो ठीक है, ये देखो मिरर इमेज, ये आगे आगे आगे, ये दूर दूर, ठीक है, यहाँ पर पलट गया, इसका मतलब ये इसका मिरर इमेज नहीं है, इनहांसियोमर नहीं है। ओके, अब बात करते हैं, इसको देख लेते हैं, किसको, इस वाले को। क्यों इसको कंपेयर कर रहे हैं, देखिए क्योंकि यहाँ HET, यहाँ भी HET को ऊपर नीचे से मैच कर रहा है, इसलिए मैं पहले इससे तुलना करेंगे, बाद में चेंज करना पड़ेगा। चलिए इससे अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो कैसे देखेंगे, जल्दी से बताइएगा। यहाँ भी ड्रॉ करिए स्ट्रक्चर, यहाँ ET हो गया, और यहाँ H हो गया, और यहाँ पर अब बताइए यहाँ पर क्या रखेंगे, Me, यहाँ रखेंगे Me, तो यहाँ Me रख रहे हैं, यहाँ Br, तो यहाँ भी तो Me Br है, ये तो आइडेंटिकल है, बल्कि मिरर इमेज में इधर Br होना चाहिए था ना, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो लीजिए हमने 2 ऑप्शन तो काट लिया, अब 2 ऑप्शन काटने के बाद प्रॉब्लम इनमें आ रही है, इन दोनों को नहीं तुलना कर सकते अभी। पूछे क्यों, क्योंकि दोनों को इससे तुलना करने वाले बैठेंगे तो देखिए यहाँ पर नीचे ET है, तो यहाँ नीचे OH आ गया है, और इसमें देखेंगे यहाँ पर H है, तो यहाँ पर मिथाइल आ गया है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको हमें इंटरचेंज करना होगा। अब इसको इसके हिसाब से बात करिए, देखिए इसको इसके हिसाब से बात करते हैं तो कैसे इंटरचेंज करेंगे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको इंटरचेंज करते हैं। कैसे इंटरचेंज करेंगे, 2 इंटरचेंज होगा, पहले इसको इसके साथ इंटरचेंज करिए, ठीक है, फिर इसको इससे इंटरचेंज करिए, 2 इंटरचेंज, ये फर्स्ट इंटरचेंज और ये सेकंड इंटरचेंज, 2 इंटरचेंज करिएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से एक साथ इंटरचेंज करके बनाएंगे, है ना, 1 2 3, यहाँ ET रख देते हैं, ठीक है। और अब बताइए पहला इंटरचेंज के मिथाइल ऊपर आ गया, ठीक है, और H यहाँ आ गया। अब जैसे H यहाँ आएगा तो इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ Br आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा। ओके, बाकी में कोई चेंज नहीं किया तो जैसा वैसे रहने दीजिए, Br, यहाँ H, और यहाँ मिथाइल, यहाँ OH। तो अब देखिए जो ये कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ये कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इससे इसकी तुलना करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर मिरर लगाते हैं, तो अब देखेंगे मिरर में देखिए ये आ गया, मिथाइल ऊपर हो गया, मिथाइल हो गया, नीचे ET हो गया, नीचे ET हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर Br ब्रोमीन, ठीक है, और यहाँ पर मिथाइल हो गया, और यहाँ पर हो गया HOH। तो अब आप देखिएगा इससे तुलना करके, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ मिथाइल, HOH, ये परफेक्ट इसका ऑब्जेक्ट इमेज मैच कर रहा है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा, ये इसका इनहांसियोमर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ट्राई आप खुद करिएगा, ठीक है, इसको आप चेक करिए खुद से। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग आर द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। देखिए यहाँ पर किस फॉर्म में ये R है, ये किस फॉर्म में है, S में है, तो R और S, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा,
फैंसी मर जाएगा, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अब इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बताना है, तो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ये तो आप बता ही सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्योरिटी डिसाइड करिए, यहीं पर ये 1, ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला ग्रुप 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये लोएस्ट प्योरिटी यहाँ पर है, तो चलिए कैसे मूव करेंगे, ये चल रहा है 1 2 ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चलने का मतलब ये क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का मतलब R होना चाहिए था, लेकिन ये लोएस्ट प्योरिटी हमारा हॉरिजॉन्टल में तो उल्टा बोलिएगा तो S, इसका मतलब इसका यहाँ वाले का S हो जाएगा, ठीक है, इसका S हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं, यहाँ पर हाई प्योरिटी 1 और ये 2 ये 3, तो इसमें कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा क्योंकि लोअर प्योरिटी हमारा वर्टिकल लाइन में है, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे का मतलब S है, तो S रिमेन सेम S ही रहेगा, इसका मतलब S, तो इसका मतलब 2S 3S SS, तो SS में ऑप्शन हमारा हो जाएगा A, ठीक है, ये हो गया आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड माइट बी यूजफुल ऑफ केमिस्ट ट्राइंग टू इंक्रीज द ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ द सैंपल। ऑप्टिकल प्योरिटी की बात करते हैं, देखिए तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं, सपोज देखिए रेशमिक मिक्सचर है, ये रेशमिक मिक्सचर है, रेशमिक मिक्सचर है। अब रेशमिक मिक्सचर इसमें D और L है, दोनों है, तो ये इम्प्योर हुआ। अब आपको इसको सेपरेट करना है, तो जब सेपरेट करना होता है तो हम इसमें क्या करते हैं, कोई ऑप्टिकल आइसोमर डालते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड डालते हैं। अब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होने का मतलब या तो D डालिए या L डालिए, सपोज दैट D डालेंगे, अगर D डालेंगे तो D वाला इसके साथ भी रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो देखिए यहाँ डायस्टेरिक दो कंपाउंड बनेगा, DD कंपाउंड भी बनेगा, इसका D और इसका D, और एक कंपाउंड अलग बनेगा D इसका L, ये वाला L और ये B, तो दो कंपाउंड बनेंगे, दोनों डायस्टेरिक होंगे, इनके फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनसे क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर लेंगे। तो ये देखिए ये D अलग हो जाएगा, ये L और D अलग हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कोई दूसरा रिजॉल्विंग कंपाउंड डाल देंगे, सपोज दैट R डाल दिया, ठीक है, ये R डाल दिया, ये R क्या करेगा, इस वाले इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, अलग हो जाएगा, DR अलग हो जाएगा और हमारा मेन कंपाउंड ये D अलग हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी डाल देंगे, तो हम यहाँ पर फिर R डाल दिया, ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, DR बना लेगा और ये हमारा अलग हो जाएगा, तो दोनों को सेपरेट कर पाएंगे। तो सेपरेशन करने के लिए क्या जरूरी है, सेपरेशन करने के लिए जरूरी है कि हम जो कंपाउंड डालें ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव तो है ही नहीं, इसमें स्टीरियो आइसोमर है ही नहीं है, ठीक है, ये स्टीरियो आइसोमर है ही नहीं है। अब बताइए इसकी बात करते हैं, इससे बात करेंगे, तो अगर ये देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप, दोनों अगर ये R होगा तो ये S होगा, अगर ये वाला कंपाउंड R होगा तो ये क्या हो जाएगा S, इसका मतलब मीजो कंपाउंड हो जाएगा। मैंने आपको बताया था अभी मीजो कंपाउंड कुछ देर पहले कि RS रहेगा, मीजो कंपाउंड होगा, ये मीजो कंपाउंड हो गया, तो जब ये मीजो कंपाउंड हो जाएगा इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, यही। तो इसका मतलब यही कंपाउंड को हम यूज कर, इस तरह के कंपाउंड को हम यूज कर सकते हैं, किस तरह के लिए, सेपरेशन के लिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, which is the most stable confer along the C2-3 carbon bond axis of the compound। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर कार्बन नंबर 2 हो गया, यह हो गया कार्बन नंबर 2 हो गया, ठीक है, ये नंबर 3 हो गया। हमको इनके अलावा बात करनी है, 2 और 3 के अलावा बात करनी है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 वाले पे फ्लोरीन के साथ क्या लगा, मिथाइल। तो देखिए यहाँ पर ये वाला, ये ऊपर वाला 2 है, तो 2 के साथ यहाँ देखिए इथाइल लगाइए, CH2CH3। ये देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, ऐसे कुछ ऐसे बना है, इस तरह बना, ये देखिए फ्लोरीन है और यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है, ये मिथाइल है और यहाँ CH2CH3 इथाइल हो गया। तो भैया फ्लोरीन के साथ इथाइल कहाँ लगा है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर ही गलत है, मतलब ये स्ट्रक्चर आइसोमर हो गया, ये इसका कंफर्मेशन हो ही नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ फ्लोरीन साथ, यहाँ देखिए यहाँ पर इस वाले में ये है, आगे हो गया और यहाँ बदल लेते हैं, यहाँ पर ये फ्लोरीन हो गया और यहाँ पर कार्बन हो गया और यहाँ पर मिथाइल हो गया, मिथाइल यहाँ H, ठीक है। तो देखिए फ्लोरीन मिथाइल H, फ्लोरीन मिथाइल H, ये बिल्कुल ठीक है। और पीछे वाले में क्या है, पीछे वाले में क्या क्या है, तो यहाँ पर इथाइल मिथाइल है पीछे वाले में, हाँ, और यहाँ H है और यहाँ पर इथाइल है, तो इसका मतलब इस वाले कार्बन से देखिए मिथाइल H इथाइल, ठीक है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब इसको सोचेंगे, ठीक है, अभी देखिएगा इस केस में, देखिएगा इस केस में क्या दिख रहे हैं, ये फ्लोरीन, ये आगे फ्रंट कार्बन देखिए, ये फ्लोरीन है, यहाँ कुछ ऐसा बना है, ठीक है, ये मतलब ये इथाइल हो गया, ये इथाइल हो गया और
यहाँ पर मिथाइल हो गया। अब बताइए इस फ्लोरीन, इस कार्बन से फ्लोरीन, मिथाइल इथाइल, इस कार्बन से फ्लोरीन, मिथाइल इथाइल कहाँ, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। दो तो ऐसे कट हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, बात करते हैं। देखिए पीछे है, यहाँ पर पीछे फ्लोरीन है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर पीछे फ्लोरीन है, लाइक दिस, यहाँ पर ये फ्लोरीन है बैक साइड में, ठीक है। और बैक साइड में यहाँ पर ये ऐसे करके लगा हुआ है, इसका मतलब ये इथाइल है। ये कौन है? इथाइल है, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है, ये इथाइल हो गया, तो अब इथाइल भी तो नहीं हो सकता इस जगह पर, और यहाँ पर पीछे साइड में मिथाइल है, तो फिर वही बात आती है, फ्लोरीन के साथ मिथाइल इथाइल है ही नहीं, ये भी कट हो गया। इसका मतलब हमने तो ऐसे ही बिना कंफर्मेशन बनाए ऐसे ही हम लोग डिसाइड कर लिए इसका ये आंसर गलत है, इसका मतलब जो क्वेश्चन मार्क बनाए यही सही होगा, ठीक है। यही इसका सही आंसर होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रैंक द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इन ऑर्डर टू ऑफ इंक्रीजिंग प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू द कॉन इन्वॉल्व्ड ऑन पीरियोडिक सिस्टम। ओके, तो देखिए यहाँ कार्बन दिख रहे हैं, इस कार्बन से क्या लगा? हाइड्रोजन लगा है, और दो मिथाइल लगे हैं, ठीक है। मिथाइल लगा, ये बना लिया, ठीक है। तो अब देखिए हमको इसकी बात करते हैं, इसके हिसाब से क्या क्या लगा? इसके हिसाब से कार्बन लगा है, और दो कार्बन और लगा लिए, इसको टारगेट लिया है, ये टारगेट है। इसे क्या क्या लगा है? कार्बन कार्बन, दो कार्बन लगा, एक हाइड्रोजन लगा है, ओके। अब इसकी बात करते हैं, जो टारगेट है उसको पहले बनाइए। देखिए CH2, ठीक है, ये दो H बना लीजिए CH2, और यहाँ से क्या लगा रखा है? ब्रोमीन। तो अब बताइए इस कार्बन से टारगेट किया है, तो इससे क्या क्या लगा? एक ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है, और ये ब्रोमीन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हैं, तो ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ कार्बन लगा हुआ है, दो H लगे हुए हैं, और इसके बाद क्या लगा है? CH2, और इससे लगा हुआ है ब्रोमीन। तो अब बताइए यहाँ पर इसको टारगेट कर लिए, कार्बन को टारगेट कर लिए, इससे क्या क्या लगा? इससे दो हाइड्रोजन लगे हैं, और ये कार्बन लगा हुआ है, और दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो अब बताइए, तो दो कार्बन, हाँ अब यहाँ से डिसाइड करिए, इस कार्बन से देखिए ये कार्बन, तो यहाँ पर ब्रोमीन है, तो एटॉमिक नंबर तो ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये हमारा ज्यादा हो गया, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी होगी, ठीक है। तो मतलब अगर हम बात करें तो 1 2 3 दिया है, तो 2 ज्यादा होना चाहिए। 2 ज्यादा होने का मतलब या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। अब इन दोनों में कोई एक होगा, तो अब बताइए, तो ये तो हो गया, ये होगा हाई प्रायोरिटी हो गया, इस सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाले की हाई प्रायोरिटी होगी, ये फर्स्ट था, ये थर्ड था, ठीक है। तो अब बताइए इन दोनों डिसाइड करिए कि यहाँ पर 2 बार कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन, या कार्बन हाइड्रोजन, इसका मतलब ये वाला ये फर्स्ट, तो 2 फर्स्ट, इसका मतलब हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आज आपको ये 40 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। अब ये जो 40 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, अब ये सभी क्वेश्चन आपके स्टीरियो केमिस्ट्री के कंफ्यूजन को दूर कर देंगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि अब आप जितने क्वेश्चन और बनाइएगा सब आपके सही होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर थोड़ा जल्दी हुआ हो तो आप उसको स्लो करके, तो मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराने थे मुझे, ठीक है। तो अब आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नोट्स पूरा बना करके पूरे क्वेश्चन बनाइएगा, तो आपका लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के लिए।